सो वेलकम सिमरन थैंक यू। टू सोचकास्ट। मेरा नाम सिमरन सचदेवा है। मैं 26 साल की हूँ। वही नॉर्मल लड़कों वाली बात बोलूँगी, मेरा दिल टूट गया तो मैंने जिम जॉइन कर लिया। मुझे इकट्ठी 5 स्टोन्स हो गए थे, ओके लाइक 2 एक किडनी में, 3 एक किडनी में। तो जिस वजह से एक दिन मुझे दिन में ऐसा पेन हुआ कि मतलब मेरे पेरेंट्स एंड मैं भाई को कह रही थी, मैं कहा बस बाबा जी ने बेटा बुला लिया है। मेरी एक रील थी 7 मिलियन गई थी पूरी। तो ऐसी कॉमेडी रील थी कि मैं मेरी बैकलेस था बिल्कुल टॉप एंड मैं लैट पुल डाउन्स कर रही थी। मेरे मसल्स बहुत फ्लेक्स हो रहे थे उसके लिए। मेरा फ्रेंड आया, ऐसे करा, ऐसे चाटा मार दिया। वो रील ऐसे कॉमेडी कंटेंट था हमारे लोगों। उस पर मुझे ऐसे ऐसे कमेंट्स आए, जिम को हीरोइंटी बना रखा है। एक तो वैसे ही दे कीप यू वेरी डिस्क्रीट। वो आपको किसी अच्छी फैंसी प्रॉपर्टी में नहीं रखते हैं क्योंकि उनको सबको नहीं बताना होता कि रोडीज का कंटेस्टेंट है। सबके 2-2 पीआई हो रहे थे, मेरी बारी में 4 का पीआई हुआ। मैंने प्रिंस सर को मैं स्क्वाट करने लगी, बट भाई मैंने कम खाया था तो मैं आधा गई, मैं गिर गई। क्योंकि 6 दिन से मैं जिम नहीं हुई थी, मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, मैंने कुछ खाया नहीं था। आई फेल डाउन। सो वेलकम सिमरन थैंक यू। टू सोचकास्ट। सो बिफोर वी डाइव इन, हाउ आर यू फीलिंग? पहला सोचकास्ट पे आगे। पॉडकास्ट है। हाँ। आई हैव नेवर इंटरैक्टेड विद पीपल, मतलब एज इन ऐसे वाला। हम्म, तो थोड़ा सा नर्वस हूँ, बट ठीक है, आई विल बी द रॉयस्ट वर्जन ऑफ माइंड। हाँ, तो सिमरन अपनी जर्नी बताओ एक बार, लोगों को पता नहीं है ना आपके बारे में, आप कौन हो, क्या करते हो? अच्छा, मेरा नाम सिमरन सचदेवा है और मैं 26 साल की हूँ। नॉट पहले मैं फैशन इन्फ्लुएंसिंग में थी 5 साल। मजाक से हट के घंटा कुछ नहीं दिया मुझे फैशन इन्फ्लुएंसिंग ने 5 साल। क्यों? क्योंकि फैशन एक ऐसी स्ट्रीम है लड़कियों के लिए जो 90% लड़कियां कर रही है। आप और बहुत एस्टैब्लिश्ड, जब तक आप एक स्टेज पे नहीं पहुंच जाते, जब तक आप कुछ बहुत अतरंगी नहीं करते, आप नहीं दिख सकते। अतरंगी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ डिग्रेडिंग करो। जैसे उर्फी जावेद है, लोग उसके बारे में कहते हैं अभी उल्टे सीधे कपड़े पहनती है। व्हाटएवर शी इज कैचिंग आईज। बात वही खत्म हो जाती है। इफ शी स्टैंडिंग आउट ऑफ द वो हिंदी अलग है। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, फिर मैं मेरे को हेल्थ इश्यूज हो गए। वही नॉर्मल लड़कों वाली बात बोलूंगी, मेरा दिल टूट गया तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो मैंने एक आधी वीडियो बनाई, अच्छे व्यूज आ गए। तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ, हाँ मैं इसमें फ्लरिश कर सकती हूँ आगे फिटनेस इन्फ्लुएंसिंग में। और जब मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने रियलाइज किया कि लड़कियां फिटनेस में, मतलब ऐसे लिफ्टिंग वगैरह में इतनी ज्यादा नहीं नहीं है, पावर लिफ्टर तो मैंने देखी नहीं है, बहुत कम देखे हैं। इंडिया में। तो खैर कल्चर ही बहुत कम है लड़कियों का। लाइक इवन बॉडी बिल्डिंग में मैं बोलूंगी थोड़ा लड़कियां अवेयर हो रही हैं, लेकिन पावर लिफ्टिंग में लड़कियां नहीं है। तो अगेन उस चीज ने मेरे को मोटिवेट किया कि हाँ, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल धीरे धीरे बनती गई। मेरे को हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो गए थे क्योंकि मैं इतना टाइम से बैठी हुई थी डेस्क पे। तो मुझे इकट्ठी 5 स्टोन्स हो गए थे, ओके। लाइक 2 एक किडनी में, 3 एक किडनी में। तो जिस वजह से एक दिन मुझे दिन में ऐसा पेन हुआ कि मतलब मेरे पेरेंट्स एंड मैं भाई को कह रही थी, मैं कहा बस बाबा जी ने बेटा बुला लिया है, अब जा रही हूँ मैं भाई, कोई शादी के सपने मत समझाओ, कुछ मत करो, बाय। मेरे घर वाले भी डर गए उस टाइम कि भाई क्या सीन है ये। व्हेन दे टुक मी टू द हॉस्पिटल, दे रियलाइज बिकॉज शी इज ओवरवर्किंग, बिकॉज शी इज सो स्ट्रेस्ड इन हर लाइफ, ये पानी का इंटेक पूरा नहीं रख रही, जिस वजह से इसको स्टोन हो चुकी है। तो मेरा मेरा ब्रदर तो जिम जाता ही था पहले। तो उसने सीधी एक बात बोली, सिम्मी तू ना जिम जॉइन कर ले। और जिम पहले मुझे ऐसा लगता था कि वही लड़कियों वाला माइंडसेट, जाऊंगी गंदे चौड़े हो जाएंगे। मस्कुलर हो जाऊं। मैंने, हाँ, लाइक एनी अदर गर्ल, मैंने कहा नहीं यार, मैं मस्कुलर हो जाऊंगी, मुझे फेमिनिन रहना है। और जब भी कॉन्ट्रडिक्टरी देखो, मैं 80 किलो की थी तभी, तब ये बात बोल रही हूँ मैं। एक से ऐसे खुद होके कह रही हूँ, हाँ भाई। मेरे भाई कहते हैं इससे तो बेटर नहीं हो जाएगी, एक बार जाके देखेगा। माय ब्रदर सेड टेक अ 1 वीक ट्रायल, लेट्स गो देयर। अगर एक हफ्ते बाद तेरे को समझ नहीं आता तो तू आ जाइयो, हम फिर तेरे लिए कोई डांस एक्टिविटी देखेंगे। फेयर इनफ। वो एक हफ्ता ऐसा गया, फिर मैं वापस ही नहीं निकली वहां से। तो फिर मैं रिकॉर्ड करने लग गई, शूट करने लग गई। उसने मुझे बहुत ग्रोथ दी लाइफ के अंदर। वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। मतलब बहुत डिफरेंट। एक अच्छा लगता है कि अब आप एक 1% क्लब में हो। आप 10 बजे सो जाते हो, एक पीसफुल लाइफ देख रहे हो, 5 बजे उठ जाते हो, जिम जाते हो, कैलकुलेटेड खाते हो। बहुत अच्छी लाइफ लग रही है मेरे को ये। एक टाइम पे मैं इतना जंक फूड खाती थी, लाइक 14 मील्स मेरे हफ्ते में जंक होते थे। मेरे को फिर कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रहेगी थी। लाइक डेंजरस है आज के टाइम पे ये। डेंजरस, आप प्रोसेस्ड फूड पे हो सारा टाइम, सिर्फ प्रोसेस्ड ही प्रोसेस्ड। अब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जितना रॉ से एक्सट्रैक्ट कर सकूँ उतना करें। तो एक वही एक ज़ील थी मेरे अंदर, ऑफ कोर्स, कुछ करने की। तो ऐसे करके मैंने अपनी फिटनेस जर्नी शुरू की। मैं अपने भाई की वजह से आप फिटनेस या इंतजाज बने। मेरे ब्रदर, फिर जब मैं जिम जाने लगी तो वो कहता हफ्ते में 1 दिन मैं तेरे को ट्रेनिंग देने आ जाया करूंगा, मैं तेरे को बता दिया करूंगा तेरे को क्या करना।
फिर वो आने लग गया। अब तो खैर हम साथ ही ट्रेन करते हैं, मैं मेरा भाई, तो स्टार्टिंग में वो आने लग गया साथ में। तो वेट लॉस की जर्नी कैसी रही आपकी? मतलब पहले काफी ओवरवेट थे आप पहले? 5'2" की हाइट के हिसाब से तो 80 किलो बहुत होता है। हाँ 77 to 80 की टेंटेटिव में फ्लक्चुएट करती रहती थी। तो वही बात है, जब मैं मतलब सीधी सी मैं बात बताऊं, मैं थी रिलेशनशिप में और मैं बहुत बॉडी शेम हुई हूँ अपने रिलेशनशिप के अंदर। मोटी, यहाँ जा रही है, वहां जा रही है। और जब मेरे को गुस्सा इस बात का आता था, जब तुम मेरे को पसंद उसी फेज में करते थे तो बाद में क्यों कंप्लेंट करते हो? या तो सीधी सी बात है, तुमने फिर मेरे को पहले क्या कहना था, हाँ भी तुम मोटी है, तू मेरे टाइप की नहीं, तू चली जाए यहाँ से। तो क्लियर, जब मेरा ब्रेकअप हुआ, वो कहते हैं ना कि आपको एक कमेंट आपके दिमाग में हिट कर जाता है। मेरे दिमाग में वो कमेंट हिट कर गया। मैंने कहा इस लड़के ने मेरे को बोला ना मोटी, हर बैनर पे दिखूंगी, हर जगह दिखूंगी, किसी ना किसी दिन मैं हर जगह दिखूंगी और इसको साफ बोलूंगी, हाँ जी क्या हाल है, और एकदम पतली होके दिखूंगी। पर इंडिया में ये चीज है, इंडिया में लोग ना ये चीज से मोटिवेट होते हैं, या तो ब्रेकअप हो जाते हैं या कोई पिंच कर दे कि यार क्या लग रहा है मैं स्कूल में भी बहुत बुली हुई हूँ, क्योंकि मैं स्कूल में बहुत पतली थी, तो मैंने एकदम बिल्कुल वो चला गया था, ट्रांस डिफरेंट ही हो गया था। स्कूल में मैं आई वाज 40-45 kg। जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके। पहले बिल्कुल पतली हुई, फिर रिलेशनशिप में जब मैं बहुत मोटी हो गई, फिर जब मैं उससे निकली तो उसके बाद फिर अब धीरे धीरे वेट लॉस की जर्नी बताऊं, स्टार्टिंग में तो टफ रहा 2-3 महीने, क्योंकि आप समझो ना, आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं कर रहे हो, आप एक बहुत ही डिफरेंट लाइफस्टाइल अचीव कर रहे हो। अब एक टाइम आता था मुझे पिज्जा की, मोमोज की कोई एक्साइटमेंट, रोज ही तो खाने हैं। समझ गए ना आप? जब रोज एक चीज खाने लग जाओ तो आप मुझसे यू यू गेट टू डन विद इट, ये ठीक है। अब मैं कैलकुलेटेड रखती हूँ कि अगर मैंने 6 दिन हेल्दी खाया है, तो बस एक मील में अपने आप को एक ट्रीट दूं, ताकि अगले हफ्ते की मोटिवेशन मेरे को आ जाए और मैं उसमें कोई गिल्ट नहीं फील करती। इसे ही बैलेंस बोलते हैं। बिल्कुल। लेकिन कभी कभी आई थिंक, अब जैसे मैं अपने कट फेज में चल रही हूँ, अभी मैं कुछ भी नहीं खा रही ऐसा, बिल्कुल भी मेरे कोई चीट मील्स नहीं चल रहे, और मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही, क्योंकि पहले भी मैं हफ्ते में एक ही खाती थी। अब वो एक ही माइनस हो गया, तो टेंटेटिवली अगर देखा जाए तो मेरे 20 दिन का कट रह गया, यानी कि 2 चीट मील्स बस मेरे रह गए, उसके बाद ना हफ्ते में फिर से शुरू कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ लाइफ इज, आई थिंक। मैंने वेट लॉस की जर्नी की बात इसीलिए की थी कि ना लोगों को ना आजकल इंस्पायरिंग चीजें ही सुननी है, और हम भी चाहते हैं कि लोग इंस्पायर हो किसी ना किसी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो 25 के फॉलोअर है, इनको कैसे कैटर कर रहे हो आप? क्या मतलब क्या समझते हो इनको, मतलब आप? ये नहीं, एक तो मुझे ऐसा लगता है, फॉलोअर बोलना बहुत बड़ा वर्ड है। बर्ड हो गया। फैमिली है अपनी, कोई दिक्कत नहीं है, सारे भाई है, कोई सी प्रॉब्लम। आप भी फैमिली की तरह ही ट्रीट कर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कोई स्टार नहीं। आगे जाके देखो, मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे पता है आगे जाके कोई ना कोई माइलस्टोन मैं अचीव करूंगी ही, जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं कितनी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक हूँ अपने अकाउंट को लेके। कभी भी अगर भगवान ने चाहा और मैंने मैंने मेहनत किया, दोनों का आउटपुट अगर अच्छा निकला, तो तब भी मेरे मुंह से यही निकलेगा कि ये मेरी फैमिली है। तब मेरे अंदर एक डिफरेंट सिमरन नहीं आएगी, वो यही रहेगा। बात रही केटरिंग की, यस आई इंस्पायर देम विद माय कंटेंट, आई इंस्पायर देम विद हाउ आई लिफ्ट, आई इंस्पायर देम विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक आई ब्रेक द मिथ्स। जो लड़कियों में एक जिमिंग का मिथ है, जो कई मिथ्स है लड़की, वो सारे मैं ब्रेक करती हूँ, क्योंकि आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लड़कों का एंड लड़कियों का ना बहुत अलग क्राइटेरिया चलता है। मैं आपको ऑनेस्ट बात बता रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि 4 फेमिनिस्ट ट्रिगर हो जाएंगे और बोलेंगे हाँ हम तो सेफ, नहीं भाई, हम बहुत अलग है। हम अगर अलग डिजाइन किए हैं भगवान से, तो हम ऑफ कोर्स अलग है। लड़कियों के लिए मेंटली बहुत टफ होता है, फिजिकली और टफ होता है, क्योंकि अब मेल बॉडी स्टे स्टैग्नेंट 30 डेज सेम फेज में। लड़कियों के फेजेस होते हैं, फॉलिकुलर फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, ल्यूटिनल फेज, ओव्यूलेशन फेज, और हर फेज में बॉडी के एनर्जी लेवल्स डिफरेंट होते हैं। हम लोगों को एक पीआर हिट करने से पहले अपने फेजेस चेक करने पड़ते हैं, ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, सब ट्रैक करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हमें कुछ भी, मैं कहूँगी, खाना है, पीना है, बहुत ज्यादा परहेज है, जो लड़कियों को एक्चुअली आदियों को तो पता ही नहीं है। Many of the girls I can bet upon don't even know about these 4 phases are इसके बारे में ज्यादा बात हुई भी नहीं है इंटरनेट। करते। और मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि गलत हो, या मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि लड़कियां नहीं कर, भाई लड़कियां इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग है लड़कों से। बिल्कुल। You must have agreed to the fact. If we guys can cater a family, if we guys can keep all the both homes happy after getting married, of course we guys are mentally more strong. कम्युनिकेशन स्किल्स मैं बोलूंगी, हाँ हम एस करते हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि फिजिकली मेंटली आपको इतना स्ट्रांग रहना पड़ता है ना कभी कभी, कि आपको उस चीज को पुश करना है। मेरे कहने का ये मतलब कि जैसे मैं समझ लो, मैं एक ल्यूटेरल फेज में चल रही हूँ, आई एम नॉट इन माई कंप्लीट एनर्जीज, मेरी एनर्जी 50% है,
तो मेरा वर्कआउट फिट थोड़ा सा अलग होएगा, थोड़ा सा। यही मैं अपने मेंस्ट्रुअल फेज में हूँ तो बिल्कुल ही अलग होएगा। अगर वो अलग बात है, लेकिन अगर मेरा माइंडसेट स्ट्रांग है और मैं बोलूंगी चल यार कर लूंगी, आज वेट ज्यादा नहीं मारूंगी लेकिन करूंगी वही जो रोज करती हूँ, तो वो एक अलग चीज आ जाती है। यू नीड टू नो योर बॉडी। मतलब कई लोग ना अपने ऊपर कहते हैं ना कि मैं अपने ऊपर ध्यान देती हूँ, 4 स्किन केयर प्रोडक्ट लगाने से कोई अपने ऊपर ध्यान नहीं देता। आप कोरियन स्किन केयर लगा लो, आप इंडियन हेयर केयर कर लो, सिर्फ उसमें ध्यान नहीं बोलते। ध्यान इज अबाउट लिसनिंग टू योर बॉडी कि हाँ शायद ना मैंने कल रात को ज्यादा खा लिया था, इस वजह से आज मेरे से पुलअप्स नहीं लग रहा है। ये बड़ा साइंटिफिक है, ये मैंने भी एक्सप्लोर किया है। पहले मैं भी ऐसे करती थी, मैंने ये स्किन केयर ले ली, देखो मैंने ये कर लिया, देखो मैंने वो कर लिया, लेकिन लुकिंग इज मोर देन ईटिंग। योर स्किन केयर मोड इज स्लाइटली बेटर देन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर मैं अच्छा खाऊंगी नेचुरली मैं विद इन ग्लो करूंगी। कंज्यूम करना ज्यादा मैटर बिल्कुल करता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही स्किन केयर करनी बहुत अच्छी बात होती है, मैं भी करती हूँ, लेकिन आप सिर्फ उसको करके सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर बोलना इज नॉट अ गुड थिंग। यू नीड टू नो योर बॉडी मोर, एंड फॉर दैट आई एम नॉट टेलिंग यू जिम, बीट एनी अदर एक्टिविटी। आप पिलाटेस जा रहे हो, आप एरियल, अब मेरी मम्मी है, उनको शी इज 50, शी हैड हर मेनोपॉज, तो मैंने उन्हें यही बोला, मैंने कहा मम्मा मेनोपॉज के बाद ना बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है बॉडी के अंदर, डू वन थिंग, जॉइन अ फिजिकल एक्टिविटी। शी सेड ओके, एरोबिक्स कर लो। मैंने कहा नहीं। कहती क्यों? मैंने कहा लाइक माइंडेड वुमेन आएंगी और आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। वो सेम एज की आती है, वो फिर तूने कितना सोना खरीदा, मेरी इस घर में शादी हुई, तो वो नहीं, कितनी पार्टी कितनी पार्टी है वो, तुम वहां अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देने नहीं जा रहे। योगा के लिए भी बोल सकते हो। मैंने उन्हें बोला कि गो फॉर एरियल योगा, लेवल 1 पे करो। वो ऊपर मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल उस पर टंग जाओ, मैं वो नहीं कह रही, बेसिक बेसिक तो बहुत मुश्किल तो होता है। नहीं कर लेंगी, कोर स्ट्रॉन्ग है उनका। बट अगेन द पॉइंट इज शी शुड 1 hour शी शुड चैनलाइज हर एनर्जीज इनटू अ थिंग व्हिच इज गिविंग हर पॉजिटिव रिजल्ट। दैट कैन बी एनीथिंग। जरूरी नहीं है कि मैंने उन्हें एक रेकमेंडेशन दी, मैंने कहा ट्रायल क्लास लेके देख लो, समझ आए तो ठीक है, पता लग जाएगा बॉडी का। नहीं तो कोई बात। शी सेड ओके, नाउ शी इज गोइंग प्रोबेबली नेक्स्ट संडे। सो हियर वी वर टॉकिंग अबाउट, अब लोगों को नहीं पता, मे बी मेन, सम ऑफ द मेन आरंट इवन अवेयर ऑफ दिस कि मेनोपॉज के बाद औरतों को क्या प्रॉब्लम होती है। जब मेनोपॉज हो रहा होता है इट्स लाइक गिविंग बर्थ टू द थर्ड चाइल्ड। इंसान मेंटली कितना अनस्टेबल होता है। मेरी मम्मा को मैंने सामने देखा है, और जब वो इतना गुस्सा कर रही होती थी, मेरे पता नहीं इनको क्या हो गया, मैं कहा तुम चुप कर जा, अब इनका ऐसा पेस चल रहा है, मैं तेको आराम से समझाऊं। व्हेन आई मेड हिम अंडरस्टैंड दिस, ही इज द जेंटलमैन वी नो राइट नाउ। वो इतना ध्यान रखता है मम्मी का कि हाँ मम्मी, हाँ डायरेक्टली तो कोर्स नहीं बोलता, एक सन एंड मदर का एक बैरियर आ जाता, वो डायरेक्ट उस बारे में बात नहीं करता जितना वो मुझसे करता। तो ऑफ कोर्स थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट on that aspect, and not everyone are aware of it कि you should learn your body more। आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैंने कल probably ये खाया था, मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज इतनी है, मुझे डेफिसिट पे इतना रहना चाहिए, अगर मैं सरप्लस पर जा रही है तो इतने ही सरप्लस पर जाना चाहिए। लोग नहीं है अवेयर इस बारे में। पर सिमरन पहले से काफी चेंज हो रहा है, मतलब ये ट्रेंड आ रहा है फिर से कि अब लोग एक एक चीज कैलकुलेट करके खा रहे हैं। देखो जो लिफ्टिंग में है, अवेयरनेस मतलब बहुत बढ़ गई है पहले। हाँ यही बोलना चाहूंगी, जो लिफ्टिंग में है, जो जिम जाते हैं, ये कह लो फ्रेंड इन्फ्लुएंस हो गया, चल भाई मैंने वे ले लिया तू भी ले ले, मैंने वे प्रोटीन ले लिया तू भी ले ले, मैंने प्री वर्कआउट ले लिया तू भी ले ले, वो ठीक है, बट सबको वे सूट करता है नहीं करता ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा। हाँ वो तो है ही। क्या पता मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ। तो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड कई चीजों का चल रहा है, लेकिन आपकी बॉडी उसे कितना और कैसे कंज्यूम करती है, दिस इज अबाउट नोइंग योर बॉडी। अब कहने को मैं बोलूँ कि हाँ आई एम टेकिंग ग्लूटाथाइन की टैबलेट्स, ग्लूटाथाइन इज अ थिंग व्हिच इज गुड फॉर स्किन एनहांसमेंट, क्या पता मुझे उसकी जरूरत ही ना हो। क्या पता ऑटोमेटिकली मैं इतना अच्छा खाना खा रही हूँ, मैं बीटरूट खा रही हूँ, मैं पाइनएप्पल जूसेस पी रही हूँ, मुझे जरूरत ही ना हो। मैं क्यों फालतू में 450 रुपए की गोलियां। ये तो है ही। लेकिन लोग नहीं समझते ना। अब वो आई वोंट लाइक टू नेम द ब्रांड, दिस दिस ब्रांड, उसकी कैसे गोली डालते थे वो एप्पल साइडर विनेगर, अगेन अब वो एप्पल साइडर विनेगर बन जाता है, वो एक्साइटिंग एलिमेंट है। मेरी मम्मी ने भी ऐड में देखा, कहती मेनू भी मंगा, मैं कहा यार मेनू भी मंगा, मैंने कहा जो नेचुरल प्रोसेस्ड नहीं होता, जो इतनी उसमें फिज बनती है, वो फिज बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या एलिमेंट्स डाले वो होंगे। यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, वो लोगों को वही अट्रैक्शन के लिए। एक बात है, वो अपनी सेल्स करने के लिए उसे एज अ कोल्ड ड्रिंक बेच रहे, और आप जैसे लोग इन्फ्लुएंस होकर खरीद रहे हो। बिल्कुल ले रहे। मैंने कहा तो वो चीज देखो ना जो आपको गुड रिजल्ट्स दे, चाहे वो टेस्ट में इतनी प्लीजिंग ना हो। अब आप एप्पल साइडर विनेगर चल पहले से रहा था, कितने साल से, मे बी मेरी मम्मी, मैं कब बताऊं, मैं पैदा भी नहीं हुई होंगी तब से चल रहा होगा, लेकिन
जी वो ऐसे गोली डालो बुम हो जाती है, चलो वही हम भी लेंगे, वो थोड़ी होता है। जब तक आप उसके बारे में पढ़ो ना, नॉलेज ना करो, क्या बेनिफिट्स है, क्या नुकसान है। बस एक चीज आजकल तो एक एलिमेंट आ गया है, बूस्ट योर कोलाजन, मेक्स योर स्किन गुड, तो वो फीमेल ऐसे करके पकड़ के उठा लेती है। अरे तुम अपनी नॉर्मल डाइट से ये करो, तुम्हें नेचुरली इसकी करने की जरूरत ही नहीं है। ट्रेंड्स तो ये भी कहते हैं कि रोज एवोकाडो खाओ। भगवान की दया से मैं इतनी स्टेबल हूँ, पर क्या हर जिम जाने वाला इतना स्टेबल है कि वो 150 रुपए का एक फ्रूट रोज खाएगा? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अब कई ऐसे ट्रेनर्स हैं, या कई मैं किसी को भी डिफेम नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, कई ऐसा ट्रेनर है या कई ऐसे लोग हैं जो इतनी फैंसी डाइट बना के दे देते हैं ना, कि सामने वाला बंदा बोलता है भाई अच्छा 15,000 का खर्चा पीटी का अलग करूँ, ऊपर से 40,000 की डाइट अलग लूँ। वो ना महंगा स्पोर्ट, देखो महंगा स्पोर्ट है, इक्विपमेंट्स लो महंगा है, कपड़े लो महंगा है, अरे बथेरा, मैं तो कहूंगी बहुत महंगा स्पोर्ट है जिमिंग। उसके अलावा अगर आप रॉ चीजों से डाइट पूरी करो, वो नेचुरली अवेलेबल तो होती ही है, लेकिन साथ में इट इज एक्चुअली गिविंग यू अ थिंग कॉल्ड माइंडफुलनेस, कि आप कितना कैसे कैलकुलेटेडली कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आजकल के लोगों को नहीं पता इस बारे में। वही तो ट्रेंड्स तो आते जाते रहेंगे, आज वे का है, कल कोई आइसोलेट अच्छा चल जाएगा, आइसोलेट लेने लग जाएंगे। अब कई लोग हैं जो ऑलरेडी जिनकी एंडोमॉर्फिक बॉडी है, एंडोमॉर्फिक का मतलब कई लोग होते हैं ना कुछ भी खाते हैं वो हम लग जाता है उन्हें, बॉडी पे नहीं लगता, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, उल्टा बोलो, कि मोमोज वोमोज खा लिए सब पेल लिया फिर भी एब्स निकले हुए, तो बोलते पानी पी के मोटा हो रहा हूँ। और वो एक्सोमॉर्फिक बॉडी होती है। तो अगर किसी की एंडोमॉर्फिक बॉडी, उसको ऑलरेडी मिल्क चाहिए, लेकिन वो बंदा आइसोलेट खा खा के और रिप हो जा रहा है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट नोइंग योर बॉडी, नोइंग द साइंसेस वेल। ये थोड़ा मिसकंसेप्शन हो गया ना ये तरह। मार्केटिंग है, देखो सीधी सी बात है, जिसने बेचना है वो बेचेगा, खरीदने वाले अंधे तो मत बनो, मैं तो ये बात बोलती हूँ। ये तो है ही। जिसने बेचना है वो बेचेगा, वो 10 रुपए की चीज भी बेचेगा, वो 1 लाख रुपए की चीज भी बेचेगा। जिसके पास 1 लाख रुपए है, वो खरीदने की औकात भी रखेगा। बिल्कुल। लेकिन 1 लाख स्पेंड करने से पहले उस 1 लाख की वर्थ तो देखो कि वो तुम्हें सूट करता है कि नहीं करता। कुछ भी हो, हियर आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट लिफ्टिंग, एनीथिंग। लोग सोच नहीं रहे ना अपनी बॉडी के अंदर डालने से पहले। कुछ भी डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। कुछ चीजें तो खाने के लिए बनी भी नहीं है, वो भी खा रहे हैं लोग। हाँ करते हैं तो, एक तो मेरे को ऐसा लगता है मीम्स एंड सोशल मीडिया बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस प्ले करता है इसके अंदर, कि आप इतना ज्यादा एक आउट, कहते हैं ना आउट ऑफ द रेट जाके जब आप देख लेते हो, ओ माय गॉड ये मैं भी स्टॉक करूंगा। हाँ मैं भी कल से यही कॉम्प्लेक्स मैं कहूंगी, सिंपल अपनी मील्स रखो, कुछ कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं। जितना सिंप्लीफाइड खाना रखोगे उतना आपके लिए अच्छा। मत कॉम्प्लिकेट करो उसको, डीन टोस्ट फलान टोस्ट मत करो। चेंज के लिए कर सकते हो, जैसे मैं रोज एक तरह का खाना खाती हूँ, हफ्ते में एक दिन तो मेरा मन भी बोर होता है, तो उस हफ्ते में एक दिन मैं बोलती हूँ यार आज एक काम करती हूँ, आज मैं ना ये वाले ओट्स ऐसे करके बनाऊंगी। हफ्ते में एक दिन नेवर हार्म्स एवरीवन, बट एवरी डे आई थिंक इफ यू आर चैनलाइजिंग योर एनर्जीज इनटू व्हाट टू ईट, तो आधा दिन अपना वैसे ही वेस्ट कर रहे हो। मैं सोचू आज नाश्ते में क्या खाया जाए, उसके बाद फिर कोई अतरंगी सी इंस्टाग्राम रील ढूंढ के सेम खाना बना लूं। हाँ। और उस रील में तुम्हें क्या पता कि उसने मैनिपुलेटेड कैलोरीज डाली है कि ओरिजिनल डाली। ओरिजिनल कैलोरीज तुम कैलकुलेट करने लगोगे, लंका तुम्हारी वैसे लग जाएगी। हाँ। तो पॉइंट ही क्या है। और जब मुझे पता है कि जो मैं खा रही हूँ मुझे उसमें कोई मत्था पैचे नहीं करनी, 50% प्रोटीन रखना है, 20% कार्ब्स रखने, 30% गुड फैट्स रखने, खेल खत्म। थोड़े से नट्स साथ में लूंगी, अगर मैं कट पे हूँ तो मिल्क का ग्लास अवॉइड करूंगी और कुछ पी लूंगी, नहीं है तो अपना मिल्क ले लिया साथ में, that's it। क्या क्या मुश्किल है मेरे को इसके अंदर, बता दूंगा कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन लोगों को ना ये एक रोज सेम खाना खाने का ना आइडिया ही डरा देता है, क्योंकि अब लोगों को ना वैरायटी की आदत हो गई है। यही एक मेजर रीजन है कि लोग नहीं कर पाते हैं, 4 दिन में छोड़ देते हैं, बिल्कुल सही बात है। 5 दिन में छोड़ देते हैं। एक बार लोगों को वो भी बता दो कि आप पहले जैसे 80 पे थी, आज क्या वेट है आपका, मतलब। अभी तो मैं सच ऑनेस्ट बताऊं, हम्म। जब मैंने कट शुरू किया था ना, तब मेरा वेट था 68 69। हम्म। बॉडी की फिजिक अच्छी थी, लेकिन बल्कि फिजिक थी। मुझे चाहिए था श्रेड्स, थोड़े तो हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही, थोड़े रिप्ड में हो जाऊंगे। रिप्ड नहीं, लेकिन मेरा बॉडी गोल इज हैविंग एन आवर-ग्लास फिजिक। मुझे बहुत पतला भी नहीं होना, मुझे बहुत मोटा भी नहीं होना, मुझे सही रहना, क्योंकि नहीं तो मैं घर से निकाल दी जाऊंगी। और पे वेरी ऑनेस्ट नोट, मेरी मम्मी ने मेरे को सीधा बोला था, जिस दिन तेरा मुंह बिल्कुल ऐसे हो गया अपने लिए दूसरा घर ढूंढ लेना, ऐसे ही बोला था, यही स्पष्ट शब्द थे मेरी मम्मी के। पंजाबी फैमिलीज में नहीं, ज्यादातर ये बोला जाता है। बिल्कुल ना ज्यादा पतला चाहिए ना ज्यादा। नहीं कि ऐसे बोलती है, कपड़े देखो ये- क्या लगता है हैंगर से टंगे हुए ने कपड़े। मैं कहा मम्मी अभी भी, अब मेरा फेस थी जब मैं रोडीज में थी, मेरा मुंह गोल था बिल्कुल,
अब मम्मी जीडी देख के मम्मी ऐसे मैं बोर भी वाला था। और वे कमजोर, मैं कहा अरे भाई ठीक है यार, इतना तो जॉलाइन तो होनी चाहिए बंदे की। नहीं, अब उनको क्या पता कि 20 दिन की और कथा रह गई है मेरी उनको समझाना कितना मुश्किल हो जाती है चीजें। बट हाँ, जब मैंने कट स्टार्ट किया था, मेरे वेट 69 था। मैंने अपना वेट लास्ट चेक किया था 15 दिन पहले, विच वाज 63। ओके। अब मैं थोड़ा ना रोज वेट चेक करने से रिफ्रेन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है रोज चेक करते हैं और किसी दिन, क्योंकि देखो वेट ऐसे नहीं गिरता, हाँ ऐसे ऐसे वो ऐसे गिरता है, वो तो होल्ड का वेट रहता है ना, और रेको चेक भी नहीं कर सकती। और एक फीमेल बॉडी में तो हमें सोच के वेट करना पड़ता है, हाँ भाई अब ये फेज आने वाला है, इस पे वेट मत करियो, वीडियो मोटिवेट हो जाए। तो अगेन वो सोच समझ के यही वेट करने से पहले इतना सोचना पड़ता। फिर मैंने कहा छोड़, पहले जब कट हो जाएगा ना तब वेट करो। डिमोटिवेट ना हो जाए बंदा यार। और इतनी त्याग तब की जिंदगी जी रही हूँ, फिर तो खेल ही खत्म हो जाएगा। मैंने कहा छोड़। जो डेफिशिएट पे होते हैं ना वो बंदे एक एक उसका सोच के चलते हैं। बहुत यार, जैकेट पहनी हुई है। नहीं मैं तो रहती हुडी में हूँ हाँ। अभी, या आज भी मैं लूज कपड़े इसलिए पहन के। मैंने कहा जब तक फिजिक नहीं बन जाएगी तब तक नहीं दिखो। जब तक वो वाली शेप अचीव नहीं हो जाएगी। नहीं नहीं, अब जो भी है जैसा भी है, अभी 20 दिन है, ऐसे ही दिखो, ऐसे ही रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है 4 कपड़े लूज डालने में। बाद में जब फिजिक आएगी तो फिर मैं ही मैं हूँ, फिर और कौन है। हाँ, अगर सिमरन कल ही सोशल मीडिया खत्म हो जाए तो सबसे पहले क्या प्लान रहेगा? मैं 100% सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं राइटर हूँ और मेरे फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स हैं जो ऑलरेडी मेरे साथ डील करते हैं। आई हैव एक्चुअली अ गुड नेटवर्क ऑफ माई क्लाइंट्स राइट नाउ। ओके। सो आई ऑफ कोर्स सोशल मीडिया कल खत्म हो जाए तो हाँ, थोड़ा बहुत तो देखो यार, आपको एक अटैचमेंट हो जाती है। मैं सीधी बात बोल रही हूँ कि इमोशनल, आप अपनी जर्नल कर रहे हो रोज, जर्नी क्योंकि कंटेंट बना रहे हो। कंटेंट बना रहे हो, इंटरैक्ट कर रहे हो रोज, एक आपका ना एक सेंस ऑफ अटैचमेंट हो जाती है बिल्कुल। ऑडियंस। इमोशनली 2 दिन धक्का लगेगा, तीसरे दिन उठ के निकल जाएंगे। हाँ ये तो है, ये मतलब इतना ज्यादा कोई हो हल्ला मचाने वाली बात नहीं है ये। ठीक है, जो लिखा भगवान ने अच्छा लिखा, कोई बात। अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी का, अब जेंजी के भी 2 टर्म्स होते हैं। एक है कि जेंजी टर्म ये जो दिया गया, मैं बता रही हूँ। अब आपके हिसाब से जेंजी वो होते हैं जो पार्टियां करते हैं, जो ऐसे कुल्ली कुल्ली पेंटे पहन के, माला पहन के ना। तो आई डोंट रिलेट टू दैट बिकॉज आई एम नॉट दैट टाइप। आई डोंट पार्टी, आई स्लीप एट 10, आई डोंट गो टू एनीवेयर। जेंजी देखो एडिक्टेड होगी फोन से, मैं मजाक सेट के कह रही हूँ, सिवाय काम के मेरा स्क्रीन टाइम आधे घंटे से ऊपर नहीं है, जिसमें मैंने रील स्क्रॉल करनी कब की बंद कर दी। मैंने एक चीज नोटिस की है, ज्यादातर जितने भी इन्फ्लुएंसर है ना, बहुत कम यूज कर रहे हैं इंस्टाग्राम, खुद सिर्फ कंटेंट बनाते हैं और चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि फोकस कह रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं बात, हमारा फोकस बहुत कम हो जा रहा है इस पता वजह है से। क्या होता है, रील्स ना माइंड रीडिंग है। कभी भी आप ऑब्जर्व करना, अगर आप स्क्रॉल करते हो तो एक बार आप इतना चैनलाइज्ड हो उठा के रील सेक्शन देखने के, उठोगे टक 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 चलता जाएगा वो वो। लूप में। हाँ, हम्म। और पता है सबसे बुरी बात क्या है, आपको आवर्स मिनट्स में लगने लग जाएंगे। तो फायदा ही क्या है ऐसी लाइफ का, मुझे बताओ। कि जब आप अपनी एक एक, आई डोंट थिंक इतने सालों के बाद भगवान ने अगर आपको इस धरती पे भेजा, टक टक करने के लिए भेजा, यू हैव अ लॉट टू डू इन लाइफ। पर वो चीज खत्म हो चुकी है ना। है, पहले के लोग थे, हम ही देख लो ना, खेलते थे हम, फोन तो देखते भी नहीं थे हम। हमारे टाइम पे क्यों भी था ही नहीं, देखोगे क्या। ये भी था कि हमारे टाइम पे था ही यार नहीं। जैसे आई वाज इन व्हाट 6th 7th स्टैंडर्ड व्हेन फेसबुक के, उस टाइम पे एमटीएनएल का इंटरनेट होता था। वो क्या, सारे दोस्तों ने ऐसे पुश कर करके आईडी बनवा दी। आईडी बन, मैं स्कूल में बुली हो गई, मेरे नाम का पता नहीं किसी ने आईडी पासवर्ड छेड़ के नाम ऐसे चेंज कर दिया। मैं घर आके रोई। मेरी मम्मी को मैंने झूठ बोला था कि फेसबुक पे नहीं हूँ, मेरी मम्मी ने मेरे जीमेल पकड़ लिया था। अच्छा। पहले तो पड़े 6 थप्पड़, उसके बाद बोला तू कभी फेसबुक नहीं चलाएगी। मैं कहा ठीक। तो उसके बाद मैं कभी 10th तक फेसबुक पे नहीं आई। 11th क्लास में मैंने खुद ऑन करके अपना फोन लिया। ऑर्कुट का तो सुना होगा आपने, नहीं, फेसबुक से पहले था। ऑर्कुट फेसबुक से पहले था, लेकिन तब मैं बहुत छोटी थी, वो ऑपरेट। हम भी बहुत छोटे थे उस टाइम पे। 4th 5th, 3rd 4th 5th का बच्चा क्या ही ऑपरेट करेगा उसमें। हाँ ठीक है, मतलब। और उसके बाद एक पीसी अवेलेबिलिटी होती है, पर्सनल कंप्यूटर अवेलेबिलिटी। हनी सिंह के गाने सुनने के लिए तो हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। अब ये कहाँ से हम कहते भैया 2-4 गाने मिल जाएं, गाने सुन के खेलेंगे, कूल बनूंगी। तो इससे ज्यादा हमारी लाइफ में कुछ नहीं था। 4 हनी सिंह के गाने रिलीज होते थे, वो ब्लूटूथ से शेयर करते थे, अच्छे अच्छे गाने सुनते थे, सिंपल खेलते थे बाहर। बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल थी और बढ़िया लगा। तो कह वो टाइम अच्छा था ना। अब बहुत, ये मेरी जनरेशन ने, मेरे भाई के, माय ब्रदर इज 2.5 years younger too। हम दोनों में, हमें जनरेशन गैप फील नहीं होता कि 2.5 साल क्या ही जनरेशन।
उसके बाद मेरे को नहीं लगता किसी जनरेशन ने एंजॉय किया होगा। आई डोंट थिंक उसके बाद किसी जनरेशन ने इतना एंजॉय किया नहीं, क्योंकि हम तो आगे वाले देख रहे हैं ना। उनका तो बेड़ा पार है, कुछ है ही नहीं। और एंड आई थिंक आई ऑफन एडवाइस दिस टू माय ब्रदर। अभी मेरा तो मुझे कुछ नहीं पता, वो तो बिजनेसमैन है, मैं उसे मजाक में कहती हूँ, मैं कहा यार 24 का हो जाएगा अगले साल, 3 साल के बाद सोच तू भी वो हंसने लग जाता। तो मैंने उसको एक सीधी बात बोली है, मैंने कहा ऑलवेज पुट योर चाइल्ड इन एनी ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी। कुछ स्पोर्ट्स होना चाहिए। बिल्कुल, चाहे जिमनास्ट में डाल, चाहे रनिंग में डाल, चाहे बैडमिंटन में डाल, चाहे टेनिस में डाल, उसका ना 1 घंटा दिमाग तू ना अलग रखी कि आगे जाके दुनिया आई स्वेयर बहुत डिफरेंट होने वाली है। बर्बाद होने वाला है सब। मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रही, मैंने कहा जैसे वो होता है ना ड्रगिस्ट बिना स्मैक कैसे घबराते हैं, मैंने कहा वो वाला वही वाला वही हो रहा है। हाँ, और हो रहा है लोगों का। लिटरली हम देख ही रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे कोई बोले ना कि तेरी पोस्टिंग टाइम पे होती रही, तेरा कंटेंट एडिट होता रहेगा, मैं सारी जिंदगी बिना फोन के रह लूंगी। मतलब तो ये बात सच है जो मैंने सुनी थी। बिल्कुल, इन्फ्लुएंस मेरे को 2 बातें कोई बोले तेरा ना हम कंटेंट एडिट कर देंगे, तेरी रील ना डॉट 6 बजे डल जाएगा रे। मेरे को कोई मतलब नहीं है फिर इंस्टा चलाने से, बट चलो ठीक है, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं अच्छे से जल्दी मतलब स्क्रोलिंग की है, आई एम टॉकिंग अबाउट एक पीयर प्रेशर। और इंस्टाग्राम पे पता क्या है, परफेक्ट इतना नॉर्मल हो गया ना कि अब किसी को ना नॉर्मल ऐसा लगता है कि वो गलत है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो ये चीज। जैसे हम बॉडी बिल्डिंग में ही आ जाए, कई लोग इतना ज्यादा अपनी फिजिक को देखो, लाइटिंग और वाटर रिटेंशन, रिकॉम फेजेस ऑलरेडी आपकी बॉडी को ना बहुत डिफरेंट स्टेज पे ले जाते, उसके बाद भी कई लोग फोटोशॉप, ये वेस्ट स्नैच करनी, ये वो। भाई तो जो नॉर्मल बच्चा घर में 16 साल का बैठा है, उसके ऑलरेडी गोल्स तुमने इतने ऊपर कर दिए। वो बच्चा जिम जाने का ही नहीं सोच रहा, क्यों? वो पता क्या सोच रहा है, यार मेरी बॉडी तो ऑलरेडी इतनी मोटी, ये तो मैं जिंदगी मेरी बनती है, अचीव नहीं हो पाएगा। हाँ, ये तो मैं जिंदगी ना ना ये मेरे से नहीं होगा, वो घर बैठ जा। बिल्कुल सही बात। क्योंकि आपने उसे लेवल 10 लेवल 20 तो दिखाया नहीं, आपने सीधा 120 लेवल दिखा दिया, वो जो तुम भी नहीं कर सकते, वो जो तुमने भी कंप्यूटर से करवाया, जो चीज तुम नहीं कर सकते वो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? फिर तुम कहते हो आई इंस्पायर द यूथ। हाँ। हाउ डू यू इंस्पायर द यूथ नॉट बीइंग द यूथ? सब बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस है, और ये बड़ा ग्रे फिल्टर है, मुझे ऐसा लगता है, और कोई इसके बारे में बात नहीं करता क्योंकि सब डरते हैं, करना नहीं चाहते ना। कोई डरते हैं। अब जैसे मैं मेरी बात बताऊं, मजाक से हट के कह रही हूँ, पहले ना मैं फैशन इन्फ्लुएंसर थी, बड़ा फिल्टर लगाती थी मुंह पे, विकाल पिंक पिंक को हो जाओ। एक दिन पता नहीं मेरे को बैठ के रियलाइज हुआ, मैंने कहा यार क्या कर रही हूँ मैं, क्यों कर मैं हूँ, किसके लिए? कि क्या कर रहा है, मतलब जिसको मुझे, जब मेरा ब्रेकअप हुआ तब की बात की बात है, मैंने कहा देख जो तेरे को पसंद करके गया था वो तेरे को उसी स्टेज पे वैसे छोड़कर चला गया, आगे जो तेरे को पसंद करेगा उसको तू सच्चाई तो दिखा कि हाँ भाई मेरे मुंह पे देख 4 दाने आए हुए हैं, पसंद करता है ठीक है, ये तो उठ के जा, क्लियर रखो ना, रियल रहो ना। रियल रहो। मैंने साफ उस दिन के बाद मैंने अपनी लाइफ का प्राइम रूल बना लिया, सिमरन तू फिल्टर नहीं लगाई, खत्म, मैं सब दिखाती हूँ, बिना मेकअप के ऐसे करके फोटो खींच देती हूँ, ठीक है पसंद करो करो ना। नहीं होना चाहिए आज के टाइम पे। और लोग, मैंने ये भी चीज देखी है, लोग ना पुश भी उन्हीं को कर रहे हैं जो थोड़े रॉ और रियल है। हाँ, इस चीज पे मैं एग्री करूंगी। देखो कलर ग्रेडिंग करना वीडियो के अंदर इज डिफरेंट है। अब जैसे कई लोग हैं जिनको अपनी फीड पे एक एक सर्टेन कंट्री कलर्स पसंद है, हम्म तो वो कलर ग्रेडिंग करते हैं। बिल्कुल। कलर ग्रेडिंग करना इज एन आर्ट, लेकिन यही तुम जॉलर ला रहे हो, यही तुम अपनी वेस्ट नाच कर रहे हो, लड़कियों में तो बड़ा कॉमन है ये, यही तुम फोटोशॉप करके अपने आप को आर्गलाइज बना रहे हो, मुझे नहीं लगता कि ये फ्रूटफुल है लॉन्ग रन में, क्योंकि तुम लड़कियों को एक ऐसी फिजिक बता रहे हो ना जो तुम भूल कर भी अचीव नहीं कर सकते, यू नो। एंड बीइंग परफेक्ट इज सो नॉर्मल दीज डेज। मैं किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे डिफेम नहीं कर, बिल्कुल। अगर कोई कर गया है तो अपने लिए करता, तुम्हें कैमरा पे परफेक्ट दिखना है तुम दिखो, लेकिन फिर ये मत बोलो कि हाँ भाई मैं नेचुरल हूँ मेरी तो बॉडी यही है। तुम ये बोलते हो ना, सामने वाले बंदे को खटका पड़ता है, अच्छा यार मैं क्या कर रही हूँ ऐसा जो ये कर रही, मैं क्या मिस आउट कर रही हूँ अपने वर्कआउट के अंदर। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे उन लोगों से भी चिढ़ा है जो सिर्फ बैठे हुए हैं, खा पी रहे हैं और कह रहे बॉडी पॉजिटिविटी। हाउ इज दिस बॉडी पॉजिटिविटी? टेल मी, यू आर प्रीचिंग समथिंग डिफरेंट एंड रॉन्ग टू द जनरेशंस। मैं मोटी हूँ, मैं 120 किलो की हूँ, मैं कुछ भी डालूंगी मैं अच्छी लगूंगी, लेकिन मैं बॉडी पॉजिटिव हूँ। सॉरी सॉरी, उठो, वर्कआउट करो,
जिम जाओ, उसके बाद भी अगर तुम्हारी बॉडी 70 किलो पे बोल रही है कि अब मेरी बॉडी और वेट लूज नहीं कर सकती, अब मैं इस स्टेज पे आ चुकी हूँ, इसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा डेफिसिट होने के बाद या कुछ आर्टिफिशियल एलिमेंट्स डालने के बाद पतली हो नहीं हो सकती, कुछ भी एक्स वाई जेड रीजन है, तब बोलो बॉडी पॉजिटिविटी, मैं सपोर्ट करूंगी तुम्हें। मोटे होने के बाद तुम एक काउच पे बैठे हो, चिप्स खा रहे हो, टीवी देख रहे हो और जनरेशन को बोल रहे हो बॉडी पॉजिटिविटी। छोटे छोटे बच्चे इस चीज से पता कितना इन्फ्लुएंस होते हैं कि हाँ, वो दीदी भैया कह रहे थे हम तो मोटे हैं, हमें तब भी दुनिया प्यार करे। नहीं, दिस वर्ल्ड इज क्रूअल। आई एम सॉरी, लुक्स मैटर। आई एम सॉरी, हाउ यू लुक मैटर्स। आज मैं अच्छी दिखूंगी, चाहे मेरे पे पैसा ना हो, मुझ पे 4 लोग आगे बात करेंगे बिल्कुल। क्योंकि मैं अच्छी दिखती हूँ। अगर मुझे भगवान ने दिया सब कुछ, मुझे गुमान नहीं है उस चीज का, लेकिन you need to make yourself presentable enough so that you could go out and feel confident about yourself. In my case, gym gave me that confidence. अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ। जब मैं मोटी हो गई थी बहुत, मुझे नहीं था कॉन्फिडेंस। मैं 1 साल पूरा घर बैठी हूँ, बाहर जाना अच्छा नहीं लगता था। पास की दुकान से मम्मी दही लेने भेजती थी, इतनी शर्म आती थी जिसकी हद नहीं होती। डिप्रेशन ही हो जाता है एक तरह। मुझे हो गया था, मुझे 2 बार हुआ है क्लिनिकल। तो जब वो चीज मैंने एनकाउंटर की, हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री देख के मैं इतना रोई क्योंकि मुझे ऐसा लगा था मेरी कहानी कोई बता। रिलेटेबल लगी ना कि मैंने यही सेम और जब उसने ये बात बोली ना कि सब दूसरा ले आओगे, दिमाग कहाँ से दूसरा लाओगे, जब मेरे को इतना हिट करी ना वो बात, आई क्राइड फॉर आवर्स आफ्टर वाचिंग द डॉक्यूमेंट। मैंने कहा यार, ये बात सबको समझानी कितनी मुश्किल है, क्योंकि वही है ना, किसी को फ्लस्तर चढ़ा हो, क्या तुम उसको बोलोगे कि तू जा उठ के रनिंग पे जा? नहीं बोलोगे। लेकिन हाँ, कोई बंदा डिप्रेशन में है, जा, इधर जा, उधर जा, स्कूल जा, नॉर्मल एक्टिविटी कर, कैसे करे? जब उसको दिमागी सेंटर में नहीं हो, कैसे करेगा एक्टिविटी? फंक्शन करना बंद कर चुका है उसका दिमाग। लेकिन लोगों को ये पता समझ है। पहली बात तो घर वाले नहीं समझ पाते ना, उनकी भी गलती नहीं है। मैं सच बात बताऊं, मेरे पापा थोड़े ओल्ड स्कूल है, उनको नहीं समझ आई थी, मेरी मम्मी समझ गई थी। दैट्स द रीजन आई हैव अ टैटू ऑफ माय मदर्स नेम ओवर हियर, दैट नो मैटर व्हाट शी इज नॉट लीविंग माय हैंड, क्योंकि शी गॉट टू नो, शी इनकरेज्ड मी टू गो टू थेरेपी। तू करा, हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, उसका मन नहीं है तो उसको शादी में मत जाने दो, उसको घर रहने दो, कोई बात नहीं, तू अपना टाइम ले। आई थिंक, चलो मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने, मतलब मैं बोलूंगी कि बहुत कुछ, बट सिर्फ समझना ही बहुत बड़ी स्पेस होती है मेरे हिसाब से, कि यू आर लेटिंग द चाइल्ड बी व्हाट शी इज। हाँ, ये ऐसी है, मेरी डॉटर को अग्रेशन इश्यूज है, हम उस पर कंट्रोल कर रहे हैं कि कुछ गलत ना करें, लेकिन हम उसकी पर्सनालिटी स्विच नहीं करवाएंगे। आई लव दैट अबाउट हर, शी इज लेटिंग मी बी हु आई एम, एंड नॉट एवरी पेरेंट लाइक दैट डज इन दिस इंडियन सोसाइटी। बिल्कुल। लड़कियों में तो और मुश्किल है कि कैसा है ना, कि ऐसा तुम्हारा बच्चा है। जब मैं जिमिंग भी जाती थी स्टार्टिंग में, मेरी मम्मी ने कभी मुझे मना नहीं किया, जिम क्यों जाती हो, ये है वो है कर। मेरी मम्मी ने सिर्फ मुझे एक कंडीशन दी थी, आई डोंट वांट यू टू बी अ ग्लूट मॉडल। ये नहीं बढ़िया सोची था, ये तूने करे काम किया ना बेटा, वही चादर पड़ के घर से बाहर निकलोगी, सीधा सीधा, और कुछ नहीं। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बोला, तू 8 घंटे जिम में रह, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तू सप्लीमेंट्स देख के खा रही है, मुझे एक बार बता दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तूने ये काम किया ना जिंदगी, I'll kick you out of this house. इसके बारे में क्या बोलोगे सिमरन? ये शो ऑफ एकदम से बहुत, मतलब एकदम से बहुत आ गया ये मीडिया में। हाँ। Now I'll tell you this thing. देखो, ऐसा नहीं है मैं कुछ नहीं डालती, मैं ये भी क्लियर कर दूं, मैं बड़े वेस्टर्न कपड़े डालती हूँ जिम में। अपीयरेंस तो देख बने नहीं, मैं आपको सीधी बात बोल, बहुत क्लियर कट बात बोलती हूँ। बहुत डिफरेंस है यहाँ की मेंटालिटी में, बाहर की मेंटालिटी में। अगर इंडियन फिटनेस इन्फ्लुएंसिंग यहाँ चल रही है, इन फीमेल्स की बात कर रही हूँ मैं, आप मेल से हटा दो, बाहर यहाँ चल रही है। 5 साल पहले किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर फीमेल की एक नीश भी आएगी। अब वो नीश ग्रो कर रही है। आगे 5 साल में मुझे नहीं पता वो कहाँ लेके जाएगी नीश हम सबको, लेकिन ये ग्लूट ग्रोथ या कह लो ग्लूट शो ऑफ, ये एक ऐसा फैक्टर है जिस वजह से 90% ऑफ द पेरेंट्स आर स्केयर्ड टू सेंड टू देयर डॉटर्स टू द जिम, बिकॉज दे नो कि हमारी बेटी भी ऐसी बन जाएगी।
इस वजह से वो अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दे पा रही। और उसके बाद अगर मैं बोलूँ, हाँ भाई मैं भी सब डालती हूँ, मैं तो साफ कह रही हूँ, लेकिन अगर मैं मेरी बैक अच्छी है और अगर मैं पूरी फिजिक पे फोकस कर रही हूँ लेकिन तुम्हारा ध्यान सिर्फ नीचे ग्लूट्स पे जा रहा है तो गन सोच तुम्हारी है, मेरी नहीं है। बिल्कुल। वही बात है ना, लड़की पहन के बुर्का भी चल रही है लेकिन अगर तुमने रेप करना है ना तो तुम करोगे। बहुत क्लियर कट बात बोलूंगी मैं। हाँ मैं बैकलेस डाला है क्योंकि मैंने अपनी बैक बनाई है, लेकिन वही अगर मैं बिल्कुल ही ग्लूट शो ऑफ कर रही हूँ या बटक शो ऑफ करके जिम में जा रही हूँ, दैट इज नॉट गुड। अब कई लड़कियां बोलेगी हमने तो ग्लूट बनाया, हम भी दिखाएंगे। बोलती है लड़कियां, हाँ भाई हमारी तो ये ग्लूट मसल है, हम भी दिखाएंगे। तो दीदी ऐसे नहीं चलता, क्योंकि ये चीज रेयर है दिखानी। देखो सीधी सी बात है, अगर तुम्हें ग्लूट्स हर जगह दिखाने होते तो सोसाइटी ने लेगिंग्स, सलवार कमीज, जीन्स ना बनाई होती, फिर तुम हर जगह ग्लूट्स दिखा रही होती। एंड इस वजह से हम लोगों में, मैं अपने आप को उन कैटेगरी में ना ही रखना चाहती हूँ, ना ही कभी रखूंगी। और मुझे ये चीज बिल्कुल, मैं अगेंस्ट हूँ इसके, कि जो लोग बिल्कुल ही आधे टेढ़े होके जो लड़कियां खड़ी होती हैं, मुझे सख्त नफरत है उससे। मैं कहती हूँ नेचुरल खड़े हो ना, क्या दिक्कत है? तो टेढ़ी होके क्यों खड़ी हो रही हो, सीधी खड़ी हो। हम इतना मजाक उड़ाते हैं, हम कहते हैं क्या कल को ना इसकी कुब आ जाएगा पीठ में, ऐसे करके चलेगी। तो यही है, दिस इज द रियलिटी। और पता है इस वजह से भाइयों को, फादर्स को, मदर्स को कितना डर लगता है अपनी बेटियों को जिम भेजने के लिए। बिल्कुल यही हो रहा है आज के टाइम पे। हाँ, अब एक बात बताओ, मैंने, मेरी एक रील थी, 7 मिलियन गई थी वो रील। वो ऐसी कॉमेडी रील थी कि मेरी बैकलेस था बिल्कुल टॉप, एंड मैं लैट पुल डाउन्स कर रही थी। मेरे मसल्स बहुत फ्लेक्स हो रहे थे उसके अंदर। मेरा फ्रेंड आया, ऐसे करा, ऐसे चाटा मार दिया उसने। वो रील ऐसी कॉमेडी कंटेंट था, वायरल हो गया। उस पे मुझे ऐसे ऐसे कमेंट्स आए, जिम को हीरो बना रखा है, और रंडी। हाँ ये तो कॉमन हो गया। नहीं, नहीं, एक सेकंड। सबसे पहले तो तू एक कोने में बैठा है, एक कोने में बैठ के तू अपनी जिंदगी के लिए कुछ नहीं कर रहा, तेरा 120 किलो है। मैं तेरे को देख के सोचूंगी कि तू ये करता है, वो करता है। ये तो ट्रोलर्स का कॉमन हो तू ठीक है, तू एक कीबोर्ड वॉरियर है, तू उससे आगे नहीं निकल सकता, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। आफ्टर दैट रील आई प्रोमिस्ड माई सेल्फ, सिमरन तू कमेंट्स पढ़ना छोड़ दे। हम्म, भौंकने दे कुत्तों को, वो दिखाते हैं कि उनके माँ बाप उन्हें कैसे खाते हैं। पीठ है, पीठ दिख रही है, यही अगर मैं कुछ गलत दिखा रही हूँ कि मैं अकाउंटेबिलिटी लेती कि मैंने किया। मेरे मसल से सिंपल था, इतना गंद बोला गया उसके अंदर। वो मेरी लास्ट रील थी जब मैंने कमेंट पढ़े होंगे। उसके बाद 6-7 महीने से ऊपर हो गए इस बात को। उसके बाद मैंने कमेंट्स पढ़ने बंद कर दिए। इन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था, इन्होंने मुझे कहा सिमरन तू मेंटली स्ट्रांग है ना, तो तू देखियो बहुत गलत कमेंट्स आएंगे। इन्होंने मुझे पहले हाँ। ऑफिस में बोल। पर मैटर करता है कमेंट्स का, मतलब देखो हम भी कंटेंट बना रहे हैं, अगर कमेंट्स आते हैं ना नेगेटिव तो फर्क पड़ता है। यार- जो आप बोलते हैं ना, जो क्लेम करते हैं अरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें, पर नहीं, फिर मैं क्लेम वाली में हूँ। मैं बताऊँ सच बात, पता है क्या होता? उस टाइम पे पड़ा था ना आपको, उसके बाद से आपने उस टाइम पे पढ़ा, एक बार पढ़ा। एक पता है क्या होता है, हमारे ना पेरेंट्स भी है इंस्टाग्राम पे, और उनको पता है कि हम क्या डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरी माँ देखती है, मेरी माँ कमेंट भी करती है मेरी रील्स में। और बोलो, अब क्या बोलोगे मेरे बारे में? मेरी मम्मी सब देखती है, शी नोज एवरीथिंग। अरे घर में कपड़े आ रहे हैं यार, मेरी माँ कितना छुपा लूंगी मैं उनसे? बिल्कुल अगर अल्टीमेटली उसके बाद भी मैं गलत कब कहलाऊंगी? मैं अपनी मम्मी को ब्लॉक कर दूंगा, अपने भाई को ब्लॉक कर दूंगा, सब घर वालों को। हाँ माँ मैं गलत हूँ, जब मैं चौड़े में कहती हूँ हाँ मैं यही हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी ही रहूंगी, शी इज ओके। शी इज लाइक मेरे लिए बहुत अच्छा है कि तू ऐसे कपड़े पहन के मेरी इज्जत कर रही है, ना कि सलवार कमीज पहन के मेरे को दिल में गालियां निकाल रही कि इस औरत ने मुझे ग्रो नहीं कर रही। तो दिस इज हाउ इट इज। मेरे जब घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है, तुम क्यों मामे बन रहे हो? मुझे एक बात बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है, वो रील अच्छी शूट अप कर गई, 7 मिलियन पे है आज वो रील। उस रील के बाद मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया, मैंने कहा सिमरन तू अब सिर्फ काम पे ध्यान देगी, भौंकने दे जिसको भौंक रहा है। अगर वो किसी की बहन बेटी को ऐसे बोल रहे हैं तो सीधी सी बात है, बहन बेटी क्या, वो कोई है, खत्म बात। मैं तो ये भी अब मैंने ना अपने अंदर से निकाल देती है ये चीज कि क्यों तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं। अरे भाई नहीं हो, तुम तब भी किसी की बेइज्जती थोड़ी कर सकते हो, तुम्हें तब भी कोई राइट नहीं है। तुम्हारे घर में चाहे माँ ना हो चाहे बहन ना हो, तो फिर भी किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते। और माँ बहन किसकी नहीं होती, सब नहीं, चलो एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अ पर्सन हु डजंट हैव अ सिस्टर एंड लॉस्ट हिज मदर, बाय द ग्रेस ऑफ, किसी के साथ ना हो ऐसा। पर उसको तो और सेंसिटिव होना चाहिए ना। नहीं होता है, वो पता चौड़े में भैया हमारी तो है नहीं, तो चलो इसकी बेइज्जती करते हैं। उल्टा चल रहा है आजकल लोगों को ना, डार्क ह्यूमर करके कुछ भी बक रहे हैं लोग, कुछ भी। डार्क बोलोगे मैं कुछ भी, वो सोचते नहीं है
कि हाँ भाई एक सेंसिटिविटी फैक्टर अपने अंदर जब तुम नहीं लाओगे तब तक तुम कैसे ग्रो करोगे। एक मैंने पेज देखा, देयर वाज दिस मैन, ही हैड नो लेग्स, ओ हाँ, वो फ्लोर पे ही हैड टू सिस्टर्स, आपने भी देखा होगा। वो डांस करता है। नहीं 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 नहीं, ही हैड टू सिस्टर्स, ही हैड नो लेग्स एंड ही हैड पोस्टेड इन स्टोरी, ऐसे वो पेज आते हैं ना इंस्पिरेशन वाले, आई वोंट लाइक टू टेक द नेम, वो अगेन उसके अंदर इन दैट थिंग उसको कितने नेगेटिव कमेंट आ रखे हैं। शादी कैसे करोगे, शादी के बाद आपका क्या हो। मैं कहा भाई वो बंदा कितना करेज करके वो बंदा जिम जा रहा है, वो हाथ से ट्रेडमिल कर रहा है, ला देता तुम्हारे ऊपर अगर तुम्हारी पैरों तुम फिट नहीं कर पा रहे। तुम्हारी फीड पे तो फिर भी फिटनेस के वही है, तेरी पे तो नाच रहा है। अरे नहीं, डार्क के नाम पे ना कुछ और फीड करा रहे हैं लोगों को, ये डार्क नहीं है ब्रो। हम कहते हैं भगवान ना करे कि किसी कोई सिचुएशन आए कि उसके पैर ना हो उसके हाथ ना हो। कितना, मैं कह रही हूँ 2 मिनट अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि अब मेरे पैर नहीं है, चलना छोड़ो, यहाँ से यहाँ चलने में रोना निकल जाएगा तुम्हारा। एक बार आई फील ब्लेस्ड कि भगवान ने मेरे को 10 उंगलियां, 2 हाथ, 2 पैर दिए। वो रीले देख के ऐसे हो जाता है, मैं कहा यार ठीक है भगवान पैसा कमा लूं। और चलो ये तो तुमने शायद सिमरन एक चीज और देखी ना हो, देखा भी हो शायद, ये तो फिर भी फिजिकल डिसेबल है ना बंदा, उसके ऊपर मजाक किया जा रहा है। एक कॉमेडियन है जो अपने पापा की डेथ पे मजाक बना रहा है, पता है आपको इसके बारे में? रिटर्न में आया था। हाँ ऐसे कुछ नाम है। तुम्हारी फीड पे तो मतलब वो सब आ ही नहीं रहा अभी जो हम देख रहे हैं। लेकी प्रोसेस। उसने पापा की डेथ का खुद मजाक बना रहा है वो, ओह माय गॉड, नहीं, मतलब सोशल मीडिया यहाँ तक पहुंच गया। भगवान उस दिन मुझे उठा ले जिस दिन मेरे पापा को हल्की सी भी चोट है। नहीं, वो है तो हम हैं। मैं कह रही हूँ ना, शायद भगवान को हमने कभी लाइव ना देखा। माँ बाप है तो हम हैं, बस बात खत्म। हम तो कहते हैं हमारी भी लग जाए। बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, मैं तो हाथ जोड़ के बोलती हूँ ये बात, मैं तो इस चीज से कोसों दूर हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट मेरे और मेरे पापा की सोच नहीं मिलती। अगर हम साथ बैठे 5 में से 3 मिनट हम दोनों की लड़ाई होती, लेकिन हम दोनों घर के टॉम एंड जेरी। मैं कभी घर लेट हो जाऊं, वो आएंगे गुस्से ही, सिम्मी कितने है, सिम्मी कितने है, वो जिम गई है, चल ठीक है कोई गल नहीं। जैसे ही मैं घर आ जाऊंगी ना, चुप करके ऐसे बैठ जाएंगे, मम्मी कहती आ गई। हाँ, तो मैंने कहा कुछ पूछा है। Fathers are like that. I don't have a daughter and father bond with my father. I have a son and father bond with my father. ये मैंने 15 साल से अपने पापा को गले नहीं लगा के देखा, और वही मेरा भाई पकड़ के इतनी किसेस कर देगा, उन्हें पकड़ के उन्हें इतना हक कर देगा। हमारे घर में ऑपोजिट है। मैं अपनी मम्मी के साथ बड़ी एक्सप्रेसिव हूँ, मैं अपने पापा के आगे कभी अपने इमोशंस नहीं एक्सप्रेस कर पाती। अगर मैं उनको बर्थडे पे भी गिफ्ट दूंगी, पता है क्या करूंगी, साइड पे रख के चली, पापा क्या है, मतलब गॉड, आई डोंट नो व्हाई आई हैव दिस इन मी, क्योंकि प्रोबेबली आई एम द एल्डर डॉटर। मेरे ऊपर बहुत जिम्मेवारी आ गई थी छोटी एज से ही। मैं 16 साल की थी, मैं तब से कमाने लग गई थी। पापा का बिजनेस डाउनफॉल हो गया था, तो तब से मैंने अपने भाई को, अपने और अपनी मम्मी सबको घर को संभाला है। तो कहते हैं ना कि जब घर में एक मर्द हो जाए ठीक है, जब घर में 2 जिम्मेवार मर्द हो जाए ना, वो आपस में बात नहीं करते। पर मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुम ये छोटी छोटी बात जो बता रहे हो ना पापा के साथ, तो ये ना उनको फील कराने लग जाओ, जो भी नहीं करा रहे ना, वैसे मैं एक जेस्चर कर रहे हो आप अपनी तरफ से। हाँ, मैं कोशिश कर, मैं अब इश्यू हूँ। अब मेरे को कई लोगों ने बोला है सिमरन लाइफ इज वेरी शॉर्ट, यू नेवर नो व्हाट हैपेंस। वो थॉट सुन के इतना डर लग जाता है। अब इस बर्थडे पे आफ्टर 15 इयर्स माय फादर हग्ड, आई फेल्ट वेरी डिफरेंट। आई टोल्ड माय मदर, आई स्टार्टेड क्राइंग। हाँ, इमोशनल हो जाता है बंदा। ये वो मम्मी कहती ही डिड ऑन हिज एंड, मैं कहा यार, तो अगेन थिंग्स आर डिफरेंट, बट दैट डजंट मीन कि आई, अगेन हमारे तो फिर दोस्त हैं, मेरे पापा का तो कोई सर्कल ही नहीं। नहीं है, कोई है ही नहीं, वो लाइफस्टाइल भी नहीं है। ही इज अ वेरी डेडिकेटेड टू बिजनेसमैन। चुप करके सुबह गए, शाम को घर आए, कभी कोई टीवी भी वो इतना नहीं देखते, थोड़ी देर बस सबसे बातचीत की, सो गए। यही लाइफ है पेरेंट्स की। और एक टाइम पे वो भी लिफ्टिंग में रहे, ही हैड इवन फॉट कॉम्पिटिशंस, दैट्स द रीजन। मतलब तुम्हारे जेनेटिक्स हैं, चेन बोल सकते, तुम बोल सकती है वाला भाई। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब हाँ ठीक है, मैं थोड़ी मॉडेस्ट हो रही हूँ, कह लो तो जो समझना समझ लो। हाँ। पर नहीं यार, पापा तो बहुत अच्छे थे लिफ्टिंग में, 5 साल किए हो तो। संजय दत्त को बहुत फॉलो करते थे, बाल एकदम वैसे रखने, रंग बिरंगी सैंडो। फिर मम्मी ने आगे बोला क्या लगा रखे है, इंसान बनो, तो जाके थोड़ा सही हो गया उनका। लेकिन मैं फादर स्टार्टिंग में उनके लिए भी पता है क्या है, उनके टाइम पे जिम होते थे अखाड़े वाले,
और 100 रुपए वाली जिम हो गई, वो भी फीस दी ना दी। उन्होंने उस जिम से ग्रो किया है। माय फादर्स बेंच वाज 170 केजीज एंड ही इज व्हाट 5 to 5 3 इन हाइट। मेरी हाइट जितने है मेरे पापा की हाइट नहीं है। एंड माय फादर अबू को मजाक में पता है क्या कहते हैं, तेरे लिए तो ओदा दा मुंडा लबांगा पहले ओदे कोल तुसी बेंच की नहीं मार। ये तो बड़ी गलत बात है। फिर कोई मम्मी पापा, जब तक कोई लड़का फिस फिस नहीं होगा ना फिर कोई नहीं कहते ये फिस फिस क्या, पापा रहते नेचुरली भी होता है, तुम नहीं पछताओ कि तुम बोल देते पापा स्टीरॉयड वाला आ जाएगा, रहने दो। अगेन अब मैं इस पे आ जाती हूँ। तुम स्टीरॉयड्स की बात सुन के बहुत एक्साइटेड हो गई थी। हाँ स्टीरॉइड है ये सिर्फ। बताओ स्टीरॉयड से क्या मतलब, क्या याद आता है स्टीरॉयड से? याद देखो सीधी सी मैं बात बोली, ये कितना मिसकंसेप्टेड टॉपिक है ना, इतना मिसअंडरस्टूड टॉपिक है। मैं किसी को प्रमोट, अगेन डिस्क्लेमर, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही स्टेरॉइड लेने के लिए। लेकिन देखो अगर आप एक कंपटीशन में हो, बेस्ट बनने के चक्कर में आपको देखो पावर लिफ्टर हो गए, बॉडी बिल्डर हो गए, सीबम हो गया, 100 लोग हो गए, उनको दे हैव टू, ठीक है। लेकिन वही अगर कोई स्टेरॉइड ले रहा है तो ये तो स्टेरॉइड लेता है। अरे तुम्हें क्या पता कि स्टेरॉइड लेने के बाद मेहनत कितनी करनी पड़ती है। अगर एक नेचुरल बंदा, लोगों के दिमाग में ये कंसेप्शन है कि स्टेरॉइड लेने के बाद बाबा हम ऐसे सो जाएंगे और बॉडी बन हाँ, रोटी सब्जी खाएंगे बॉडी। नहीं, रोटी सब्जी नहीं, सो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे और बॉडी बन जाएगी। कैसे होएगा ऐसे, मेरे को बताओ। जब तक आप अपने अंदर एक चीज कंज्यूम कर रहे हो, आपके अंदर एक आर्टिफिशियल चीज आ रही है, आर्टिफिशियल चीज जाने के बाद उसको यूटिलाइज तो करोगे, यूटिलाइज करोगे तो सारा, मेरे को पता है जो ट्रेडमिल मेरे को 10 मिनट करना है वो आधा घंटा करना पड़ेगा। और आधे घंटे में मजाक नहीं कर रही, बंदा मर जाता है बिल्कुल। तो ठीक, आधा घंटा बहुत 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 है। treadmill देखो पे तो। नेचुरली एक अलग चीज है, लेकिन आई नो स्टेरॉइड गिव्स अ पुश टू, स्टेरॉइड कोई जड़ी बूटी नहीं है, वो पुश देता है बस तुम्हारे एक सिस्टम को। लेकिन उसके बाद मेहनत तुम्हें डबल करनी पड़ती है, और डबल मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत किसी को नहीं दिखती। अल्टीमेट माल चला है इसमें तो। नॉन नाटी, फेक नाटी, स्टेरॉइड, फेक नाटी चलो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक, लेकिन अगर हम वो, मैं कंट्रोवर्सी वो वाली नहीं करनी है, मूड नहीं है लेकिन अगर ना आज इस पे आ जाए तो अगेन, स्टेरॉइड चलाना क्या आसान काम है क्या? स्टेरॉइड चलाने के बाद तुम रोज एक तरह का खाना खा रहे हो, तुम्हें कितना गुस्सा आता है, रोज एक मील खा रहे हो, मूड स्विंग्स इतने होते हैं, ये तुम्हारा टेस्ट होता है, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारे दिल का। स्टेरॉइड टेंड्स टू इम्बैलेंस योर इमोशंस, क्योंकि हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, गुस्सा ज्यादा आना, रोना ज्यादा, सब ज्यादा होता है, खाना कभी फेंक के मारते हो, कभी क्या करते हो, कभी क्या करते हो, वो तुम्हारा टेस्ट है कि उस टाइम पे तुम कैसे मैनेज करोगे। कितनी ज्यादा चीजें होती है स्टेरॉइड्स के बाद, और उसके बाद अगर मेरे को लोग सुनते हुए मिलते हैं, हाँ माल चला रहा है, अरे नहीं भाई, मेरे को बहुत इज्जतदार लोग हैं जो माल चलाते हैं। कितनी अलग लाइफस्टाइल होती है भाई, दे हैव टू मिस एवरीथिंग। संन्यास लेना पड़ता है, संन्यास, समझ रहे हो, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं आना, किसी शादी पे नहीं जाना, कुछ नहीं, बहुत कम, अगर तुम डेडिकेटेड हो अगेन। लेकिन अगर तुम स्टेरॉइड लेके कुछ भी खाना जस्टिफाई कर रहे हो, वो तुम्हारा डर्टी वेल्क हो रहा है, उसको छोड़ दो। अगर तुम डेडिकेटेडली उसको फॉलो कर रहे हो तो उससे मुश्किल चीज कोई नहीं है। और मेरे को रिस्पेक्ट है और उस बंदे के लिए, मैं कभी किसी को नहीं कहती इसने तो माल चला रखा है, कभी नहीं बोलती, क्योंकि मेरे को क्या पता कि वो किस स्टेज पे आके उसने क्या कभी डिसीजन लिया होगा अपने दिमाग के अंदर, जब मुझे पता नहीं, जब मुझे किसी की स्टोरी नहीं पता, तो मैं क्यों बीच में कूदूं। ये बात तो है। तो स्टीरॉइड मैं नहीं कह रही अच्छी चीज है या बुरी चीज है, मैं न्यूट्रल हूँ इसके बारे में, ना अच्छी है ना बुरी है। देखो जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वही बात है, ये तो नॉनवेज वाली बात हो गई, जिसको खाना ठीक है नहीं खाना। नहीं खाना ठीक है, हाँ ये बात सही है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ हाँ ये तो माल चलाता है, अरे भाई माल चला को इंजेक्शन लगा के सो थोड़ी जाता है, कैसी बातें कर, जिंदों से भी जाना पड़ रहा है। ज्यादा जाना पड़ता है, आधा तो दिन जिम रहना पड़ता है, कार्डियो अलग करो, वेट ट्रेनिंग अलग करो, एब्स अलग ट्रेन करो, उसके बाद ये करो वो करो, कितना कुछ होता है। हमें आइडिया भी नहीं है उस चीज का, और हम आइडिया देखो नहीं, वापस नहीं है कोई, मैं थोड़ी हूँ इस फील्ड में, लेकिन एक जेन्युइन चीज बोलूँ तो दिक्कत क्यों करना है मुझे बताओ, हम क्यों किसी को लेट डाउन कर रहे हैं बिल्कुल। कि ये तो स्टीरॉइड चलाता है। स्टीरॉइड चलाने के बाद बंदे की कितनी लंका लगती है तुम्हें नहीं पता ये बात। तो मेरे हिसाब से अपना मुंह बंद ही रखो जहाँ तुम्हें कुछ पता नहीं होता, ये मैं सबको बोलना चाहूंगी, अपना मुंह बंद रखो जहाँ तुम्हें नहीं पता होता, कैलकुलेटेड बोलो। तो स्टीरॉइड तो चलो ठीक है, वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैंने अपनी स्टेटमेंट तो दे दी है कि मैं ऐसा सोचती हम्म। तुम नेटी हो, बता दो। हूँ। लालत है स्टीरॉइड तो क्या सपोर्ट कर सके। तुम बोल दो मैं अगर स्टीरॉइड्स लेती तो मैं सोती। मैं स्टीरॉइड लेती ना, सुपर वुमेन, नहीं नेचुरल। यार मेरे घर वाले निकाल देंगे मेरे को, तुम कमाल की बातें कर रहे हो।
बहू बनने की सीखी मैंने, क्या बोल रही? क्या बोल रही हो? पहले इंजेक्शन लगाने से पहले सीखना पड़ेगा लगाना कैसे, सबसे मुश्किल प्रोसेस। तो मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कुछ टिरोडिया पति चक्की, मैं ये कह रही हूँ कि नहीं है, मतलब मैं तो नहीं हूँ यार, देखो ये मैं नेचुरल हूँ जो मतलब मेरे हिसाब से ना ये भी बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, है। स्टीरॉइड्स पे जाना भी। लोग सोचते हैं ले रहा है। मैं एक बात बोलूँ, फिजिकली लेने से ज्यादा ना मेंटली आपके दिमाग में कितनी बड़ी, मैं बोलूंगी जंग होती है ना, वो उस बंदे को ही पता है बस, ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है, क्योंकि हम लोगों को नहीं, मैं बोल नहीं रही थी वो बंदा, व्हाट इट हैज टेकन हिम टू दैट लेवल दैट ही हैड टू इंजेक्ट समथिंग आर्टिफिशियल इन हिज बॉडी। अगर आप compete करने जा रहे हो, एक से एक धुरंधर आ रखे हैं वहां पे, बिल्कुल। तो वहां पे नेचुरल का गान गाओगे वहां पे, जब वहां पे सारे वैसे हो रखे हैं तो। और स्टीरॉइड लेने के बाद भी कौन सा कोई आसान हो जाती है जिंदगी? स्टीरॉइड लेने के बाद उसको मेंटेन करना कितना मुश्किल है। अब मैंने स्टीरॉइड ले लिया, मेरी साइकिल समझ लो 90 डेज की है, 90 डेज के बाद मैं सब कुछ पेड़ रही हूँ, तो मैं वही हो जाऊंगी ना जहाँ से मैंने शुरू किया था। स्टीरॉइड में तो बंदा जल्दी असर छोड़ दे, नेचुरल में तो फिर टाइम लगता। तो नहीं, मतलब मैं तो हंसी मजाक में एक ही बात बोलूंगी, अगर स्टीरॉइड की ऐसी बॉडी बनती है तो और हंसते हैं दोनों तो बहुत टाइम लगे, हाँ वो सिचुएशन बनी। पर मैं इतना ही बोलूंगी कि कोई किसी स्टेज पे जा रहा है, कोई किसी, रिस्पेक्ट करो हर उसकी। उसकी चॉइस है। तुम क्यों मामे बन रहे हो? हर किसी का हसल है। तुम क्यों मामे बन रहे हो? काम करो। मैं तो बड़े प्यार से ही बोलूंगी, काम करो अपना, क्यों बोल रहे हो बीच में? ये तो है, तुम बिना स्टीरॉइड से के बना के दिखा दो। बिना स्टीरॉइड लिए मुश्किल है, करो शुरू। और ऐसी करो कि फिर सामने वाले का मुंह टूट जाए कि बिना स्टीरॉइड की स्टीरॉइड से भी अच्छी बॉडी बनेंगे, तब करते बात, फिर तुम बोलने वाले बनते हो असली स्टीरॉइड। हाँ, ऐसे बिना। तू बोल, साथ में मैं ही बोलूंगी क्योंकि तब तुम उस लेवल पे अचीव कर चुके हो अपने आप को। मैं बोलती हूँ मोटे मोटे लोग जिनसे 5 का बाइसेप कर्ल नहीं होता, वो बकवास कर रहे होते हैं। क्या है उनकी जिंदगी में सिवाय लिखने के अलावा? मेरी आईडी में मोटे मोटे अंकल, अंकल समझते हो, अंकल 40 साल के, दाढ़ी आ रखी है, बच्चे हो रखे हैं, ऐसा लग रहा है अभी प्रेग्नेंट है वो। अच्छा। और पता है मेरे को क्या कमेंट करेंगे? मैंने कहा 10 की ना बाइसेप की फॉर्म अच्छी नहीं। मेरा मन किया वही डंबल उठा के तेरे मुंह से मैं कहा तू आपका भी जिम गया है? कमेंट कमेंट्स में पर्सनल ट्रेनिंग मिल रही है। नहीं नहीं ठीक है, तू मेरा पीटी बन, तू पहले शिवम जैसी फिजिक बना फिर मेरी पीटी लियो, क्योंकि मेरी बॉडी तेरे से अच्छी है, तो तू बकवास मत कर मेरे आगे डी कमेंट से याद है, सबसे वियर्डेस्ट डीएम क्या आया होगा आपको अभी तक? प्योरेस्ट टीम, हाँ, आपके जिम में वाटर बॉटल आपकी पकड़ने की जॉब के कितने पैसे? भाई महंगा, महंगा, मेरी मम्मी दे है ना ऐसे हो, अरे शर्म आ- बोल इतना भी सोचा नहीं है पर रखना है। नहीं नहीं यार करती, मेरे को भी इतना पता क्या होता है, मैं देखती नहीं हूँ सब, मजाक से हट के मैं अपनों के डीएम नहीं देखती, 4-4 5-5 दिन हो जाते मैं उतरी, मैं नहीं चलाती। मेरी दोस्त में सुनाया करती, मैं तेरे को रील भेजी सी, तू देखी नहीं, मैं कहा यार मैंने आधा टाइम नहीं, ये तो यारी दोस्ती में कॉमन हो गया, आई रील। मैं तेनू रील विकसी हुई, और वो पता मैं उसको कैसे समझाऊं कि भाई तू रील स्क्रॉल करती है, मैं नहीं करती। ये बात मुझे से समझानी इतनी मुश्किल हो रही है कि मैंने ना 5-6 महीने हुए इस प्रैक्टिस को करे। जब 1-1.5 साल हो जाएगा ना, उनको समझ आएगी फायदा नहीं है, इसको व्हाट्सएप पे लिंक भेजना पड़ेगा तो वो एक अलग सिचुएशन है। तो ना मेरे भाई को बड़ा शौक है, मेरे डीएम भाई ऐसे होते हैं ना ऐसे मजेदार से, मेरे भाई कहता आजा तेरे ना डीएम पढ़ता हूँ आज हिडन में। अच्छा। ठीक, उसने खोली, उसमें एक लड़के ने लिखा ऐसे करके, एक डीएम और आ रखा था कि अब मस्कुलर बहू लाके बड़ा अच्छा लगेगा। मैं कह रहा बहू, कौन सी बहू, किसकी बहू, जिसको देखो। तो ठीक है, मतलब अब मुझे लगता है कि आई एम वे टू अबव देन दैट, वो ध्यान ही नहीं जाता। और अभी तो बढ़ रहा है, अभी तो बिल्कुल ही तुम इग्नोर करने लग जाओगी एक टाइम पे तो। वो स्टेज अभी आ चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं देखती नहीं, कुछ भी हो मैं देखती नहीं, क्या करूँ देख के? जब 80% मेरे को पता है एक जगह पे हेट है, मैं तो, मेरे को तो वो चीज स्टॉप नहीं कर रही ना, मेरे को जो करना है मेरे को करना है, मैं तो डिलीट हूँ, कर लो जो तुम्हें करना है, सीधी सी बात है। यू गाइज आर नॉट पेइंग मी, नाइदर यू गाइज आर रनिंग माई हाउस, तो मुझे तुम सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमरन एक बिगिनर्स के लिए भी ये भी बता दो कि जैसे कोई स्टार्ट कर रहा है अभी, जिसके 5-10 हजार फॉलोअर्स ही हैं, मतलब उनको क्या ब्रांड्स मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते? देखो पहले क्राइटेरिया इंस्टाग्राम पे क्या था, पहले लोग देखते थे फॉलोअर्स, काउंट, अभी भी देखा जाता है, लेकिन अब रीच ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि अब इंस्टाग्राम पे नंबर मैनिपुलेशन बहुत चल गई है। 1000 के फॉलोअर, 100 के, सॉरी 1000 के ऐसे ही मिलते हैं। 100 के फॉलोअर्स हैं, लेकिन रील की रीच तुम्हारी 10,000 भी नहीं है। और 100-100 रुपए में फॉलोअर्स बट भी रहे हैं। हाँ,
तो जब तक आप अपने अकाउंट की वैल्यू फॉर मनी नहीं दिखाओगे, स्टार्ट्स नहीं दिखाओगे, तब तक कैसे ब्रांड्स बनाएंगे? अपने अकाउंट की क्वालिटी पे काम करो, एक नीश पकड़ो जिसमें तुम्हें चौड़ है कि ये सिर्फ मैं कर सकता हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। हाँ, ट्रेंड्स में भी जाओ, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही 100% यूनिक पेज बना दो। वो स्टेज तब आएगी जब तुम्हारे पास लोग इतने होंगे कि वो सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आएंगे। वो स्टेज आ जाएगी 100-200 के बाद, लेकिन एक बेसिक ऑप्टिमिस्टिक व्यू दो, गो विद द ट्रेंड्स एज वेल, मैनेज योर थिंग्स एज वेल, बट अगेन learn the art of being yourself than being someone else. जो सब कर रहे हैं वो मत करो। उनको ब्रांड्स मिल सकते हैं, अपनी सिर्फ कंसिस्टेंसी पे ध्यान दे, अपने ऊपर ध्यान दे। कुछ भी हो, मूड खराब हो, रोना हो, खुश हो, शादी पे गए हो, रील डालो, कंटेंट डालना पड़ेगा। वो डालना पड़ेगा। अपना एक ड्राफ्ट बैंक बना के रखो 3-4 रील्स का, कि तुम किसी भी सिचुएशन में अगले 3-4 दिन में फंस सकते हो, तुम रील डालो। मैं पहले क्या करती थी कि जब मैं 9 to 5 भी करती थी और साथ पे कंटेंट क्रिएशन भी करती थी, संडे को जाती थी 7 कपड़े लेके, पूरा संडे का दिन 12 से 3 मम्मी को कहती थी मुझे फोन मत करो, फोन फ्लाइट मोड पर रहेगा, उस दिन खाली कंटेंट बनाती थी। सिर्फ शूट करती थी पूरा एक हफ्ता, क्योंकि मेरे को पता है मैं अगले एक हफ्ता जॉब पे हूँ, उसके बाद मैं जिम जल्दी जल्दी करूंगी। फटाफट किया, पूरा एक हफ्ता कंटेंट चला, मैंने वो भी किया। मैं तो खैर अपनी एडिटिंग भी खुद करती हूँ, कंटेंट भी ठीक करती हूँ, स्क्रिप्टिंग भी खुद करती हूँ। अभी फिलहाल करना पड़ता है आजकल। अभी तो कोई है ही नहीं, देखो जब तक मेरी मेरी उतनी इनकम नहीं हो जाती कि मैं सबको एज फुल टाइम रख सकूं, कोई नहीं, तुम हम बैठे हुए हैं, जब लेवल में पहुंच जाओ तब तो आप सभी हो यार, हाँ, और कौन है। तो वही चीज, हम बन जाएंगे पीआर टीम तुम्हारी। ऑलवेज वेलकम डन दैट बार, कोई दिक्कत नहीं। अब उनके लिए बात कर लेते हैं जो थंबनेल देख के आए हैं। रोडीज का बताओ यार। कैसा रहा, मतलब कैसे पहुंचे रोडीज तक? कैसे पहुंची, ऐसे ही एक दिन मन बन गया, चलिए अभी करके देख लेते हैं। अच्छा। तो जीडी में गई, वन में, हंसी मजाक में क्लियर हो गया। अब जीडी वन में क्या हुआ, जीडी वन क्लियर को सारा दिन लाइन में खड़ी रही, शाम को जीडी हुआ, पैर इतने सोर हुए, तो मेरे भाई और मेरी मम्मी ना उस टाइम टाउन में नहीं थे, तो मैं अकेली गई थी, और घर भी अकेले ही आना था, रात को पापा ने काम से आना था। तो अगले दिन मैं सोई हुई, सारा दिन सोई हुई हूँ आराम से, एकदम से मेरे को 3 बजे फोन आता है, आधे घंटे के अंदर आपका जीडी 2 है नोएडा के अंदर, फटाफट आओ। मैं कहा, "हैं? एक बार बता तो देते मेरे को, अगर तैयार होता है बंदा कुछ।" मजाक नहीं कर रही, 1 मिनट में ऐसे ऐसे पानी पलटा है, ऐसे जूड़ा बांधा है, सैंडो पहनी, कार्गो पहनी, भाग गई। मेरी मम्मी को मैंने फोन किया रास्ते में कैब में बैठ के, मैं कहा मम्मी मेरे को आते हुए तो लगती थी, कहाँ जा रही है? मैंने कहा मेरा जीडी 2 है। मैं रोडी बनने जा रही। नहीं मेरा मम्मी ब्लड है, मैंने कहा मैं जीडी 2 में सिलेक्ट हो गई। कहती जीडी 2 की गल कर रही है, मैं कहा, कोई नहीं मैं आगे सब बताती हूँ आपको। ऐसे करके मैं गई वहां, तो जीडी 2 भी अच्छा गया, स्मूथ। उन्होंने बोला कि रात को हम आपको बता देंगे कि आपका पर्सनल इंटरव्यू है कि नहीं है। मैं ठीक है। अब मेरे जीडी 2 में क्या हुआ, एक बंदे ने रिलीजन पे बहुत लड़ाई कर दी, जीडी 1 वो बेंट स्मूथ, वो सबने मेरा, किसी ने नहीं देखा तो जियो सिनेमा पे जाके देख लेना, उसका टॉपिक है सबके बॉयफ्रेंड्स टॉक्सिक। उसके अंदर एक बेज कलर की थोड़ी सी मोटी सी लड़की जो होगी वो मैं ही हूँ। एनीवे लेट्स कंटिन्यू। तो उसके अंदर क्या हुआ कि एकदम मतलब जीडी 2 में ना वो 20 बंदे बैठे हुए थे, आगे चैनल हेड्स बैठे हुए थे, तो उसके अंदर एक बंदे ने लड़ाई कर दी बड़ी जबरदस्त, अच्छा। मेरे से बाद वाले ने। ऐसी गल। पता है कैसे आया, ये जितने बैठे हैं सब यहाँ पे चूती हैं, मैं ही स्पिरिचुअल हूँ। मैं 1 सेकंड, मैंने तेरे को क्या कहा है? हाँ। मेरे को क्यों गाली बकी तूने? सबको उसने बेफालतू कहा, क्योंकि उसके पास ना, मैं सच्ची बात बताऊँ, उसके पास ना शोकेस करने के लिए कुछ टैलेंट नहीं था। था हाँ अब जिन्हें हमें उन्होंने बोला था कुछ ऐसा यूनिक करो जैसे तुम कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। मैंने भंगड़ा करते करते अपने बारे में बताया, हाय माय नेम इज सिमरन सिद्धियावा, मैं करण औजला की बहुत बड़ी फैन हूँ, करते करते मैंने पूरा बताया। तो दे दे रियली स्माइल्ड ऑन माय परफॉर्मेंस। मेरे बाद जब वो आए दूसरे, तो उन्होंने ऐसे कर दिया। उसके बाद फिर उसको बोला कि चुप करके बैठ जाओ, उसको परफॉर्मेंस का चांस नहीं दिया। जो अगला आया वो नमाशे आया, वो भी लड़े, तुम सारे ये तुम सारे वो। तो उन दोनों के चक्कर में जिसका मेरे बाद ऐसे 5-6 बंदे थे, जिसमें से 2 ने पंगा कर दिया था, तो 4 पीछे बचे। हम 16 बंदों का 15 एक बंदों का हो गया था जीडीटी। तो उन्होंने बोला जिसका हो चुका है जाओ, और उन दोनों को डिस्क्वालीफाई कर दिया कि तुम भी जाओ, और बाकी 4 का करके हम भेज दे। जीडी 2 हुआ, रात को दिल तो धड़क रहा था,
कि भाई तू सिमरन एक दिन अपना मतलब वेस्ट क्या, मतलब एक दिन तू पूरा लगा के आई है GD1 पे, GD2 पे भी शाम को तू भागते दौड़ते गई है। अगर तेरा PI हो जाता तो तू आगे क्या करेगी? मैंने कहा चल वो कब की तक देखेंगे, हाँ क्या पता होता नहीं होता। क्योंकि अब मेरे को ऐसा लगता है जब आप जिस चीज से ज्यादा होप्स रखते हो फिर आप डिसअपॉइंट होते हो। मैंने कहा छोड़, लेट्स लीव इट ऑन गॉड एंड लेट्स स्लीप। मैं सोने की कोशिश करूँ, नींद ना आए, नींद ना आए, नींद ना आए। मैं 1:30 बजे उठी, कहते हैं ना भगवान उसी टाइम उठाता है जब तुम्हें वो चीज देखनी होती है। जैसे ही मैं उठी फोन बजा, यू सिलेक्टेड फॉर PI। मैं कहा चलो नाइस। 2 मिनट ई क्या रात को मैंने फिर फोन रख के सो गए। तो नेक्स्ट मॉर्निंग आई टोल्ड माय मदर, मैंने कहा आई माइट हैव टू गो टू मुंबई। वो उठे हुए होंगे पहले तो। क्लूलेस, क्यों? तेरा कोई क्लाइंट है वहां पे, क्यों जाना तू? मेरे को भी ले चल। वो दैट्स हाउ मदर्स आर, मुझे भी ले चल, घूमेंगे। बिकॉज़ मी एंड माय मदर बहुत ट्रिप्स पे जाते हैं करते। अच्छा घूमेंगे, कपड़े लेते, शॉपिंग में करनी। होल्ड, मेरा ऑडिशन हो गया, सिलेक्ट हो गया, ये हो गया। कल ही जाएगी? हाँ, अच्छा ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। 20-25 दिन का गैप था, उसके अंदर मैंने अपने आप को प्रेप किया। क्योंकि मुझे नहीं पता ना वहाँ पे मुझसे क्या कर। क्या टास्क कराई हाँ, हैं? रनिंग रोज की आधा घंटा, ट्रेनिंग पे अच्छे से ध्यान दिया, थोड़ा टाइम जिम में जैसे हमको हंसी टटोला करती थी वो थोड़ा टाइम मैंने कम कर दिया, 5 से 7 जिम जाने लगी। मैंने कहा मुझसे कोई बात मत करो 2 घंटे। 7 बजे वो आ रहे होते थे, मेरे सारे दोस्त, मैं जा रही होती थी घर गई, बिल्कुल शांति से मेडिटेशन वगैरह फोकस किया। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जब आप थोड़ी ऐसी एलिनिएटेड लाइफ जी रहे होते हो ना, तो आपको थोड़ा टाइम खुद के साथ चाहिए होता है। मेडिटेशन वगैरह की, खाना वाना अच्छा खाया, प्रेप किया। 25th या 24th रात की एक तो मेरे साथ क्या हुआ, वो ट्रेन थी। अब वो कैब वाला ऐसा मोया निकला, मेरी ट्रेन ही मिस हो गई रात को। फिर बाहर मैंने करके फ्लाइट बुक की, मैंने कहा पहुंचना तो है वहां पे, जरूरी है वो तो। जरूरी है। मैं पहुंच गई, अगली सुबह पहुंची तो पहुंच गई, वहां बैठी, सपना। उसके बाद रोडीज का, अब मेरा क्या हुआ मुझे नहीं पता, वह चैनल के खिलाफ क्या प्लानिंग हुई। उन्होंने मुझे बोला था कि 25 को आपका PI हो जाएगा, 26 को हम आपको घर भेज देंगे। मैं तो इसी माइंडसेट से गई थी कि मैं एक दिन छू के बस वापस आ रही हूँ। तो स्टे अपना देते हो वहाँ पे? हाँ, स्टे एंड फूड अपना देता है। हम्म। और मैं वैसी दिल्ली वाली, मुझे खाने का इतना शौक। आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनीवन, बट मैं मजाक नहीं कर रही, जेल का खाना और वो खाना सेम होता है। ये तो शुक्र है भगवान का कि मैं अपने प्रोटीन के डब्बे लेके गई थी कि चल मेरा प्रोटीन इंटेक डाउन ना हो जाए। मैं ऐसे गोल गोल के हंसी मजाक में शरबत की तरफ क्या करूं, भूख इतनी लगे, कुछ हो ना। तो एक तो वैसे ही दे कीप यू वेरी डिस्क्रीट, वो आपको किसी अच्छी फैंसी प्रॉपर्टी में नहीं रखते हैं क्योंकि उनको सबको नहीं बताना होता कि रोडीज का कंटेस्टेंट है। वेरी स्मॉल स्पेसेस, यू कैन नॉट टॉक टू एनीवन दैट मच। एंटी सोशल लाइफ, खाना बिल्कुल ऐसे जैसे कमरे में आ रहा है दे रहे हैं, मतलब बहुत मेरे लिए टॉक्सिक हो गया। क्योंकि ऑलरेडी 20 दिन से मैं एक टॉक्सिक चीज में जी रही हूँ कि मैं ऑलरेडी किसी से बात नहीं कर रही हूँ, एक माइंडसेट बना रही हूँ। उसके अलावा तो मेरे दिमाग में यही था ना कि सिर्फ एक 1.5 दिन और की परफॉर्मेंस है सिमरन, तू उसके बाद घर आ जाएगी। वो 1.5 दिन बाबूजी 6 दिन खिंच गए। इतना लंबा ले गए? यस, रोज मैं पूछती थी मेरा PI कब है कल, रोज मैं पूछती थी मेरा PI कब है कल। एक दिन मैं रोज रात को रो के सोई हूँ। मैंने कहा यार भगवान कहाँ फंस गई है। रहने दो, इससे बढ़िया। नहीं फिर मेरे को पता है क्या लगा, नेगेटिव लग रहा है, लगने दो। मैं दम रखती हूँ बिना रोडीज के अपनी पहचान बनाने की। कोई बात नहीं, मुझे नहीं जाना रोडीज। अगर रोडीज मेरी मेंटल हेल्थ पे आ रहा है ना, मुझे नहीं जाना रोडीज। ठीक है, मैं खुश हूँ। उसके बाद क्या हुआ एकदम, तो छठे दिन जाके मेरा नंबर आया, विच वाज ऑन 29th। 25, 26, 27, 28, 29 मैं छोटी दिवाली पे घर आई हूँ, जो जितना याद है। एंड माई पेरेंट्स वर ऑल इमोशनल। आप समझो ना, दिवाली के पहले का हफ्ता है, कैसे मैं मैनेज करके अपने घर वालों से आई हूँ। वो इतने इमोशनल थे कि लड़की नहीं है हमारी, हम क्या करें। हाँ, लड़की नहीं है। मेरी मम्मी को तो ऐसे दगदग हो रही थी, क्या पता दिवाली वाले दिन सुबह तू करना आ रही हो। आना जाना है, 100 चीजें हैं, घर में गेस्ट आ रहे हैं, किस किस को क्या क्या बताएंगे वो कि तो उस पेज में कनेक्टेड तो थे ना तुम फैमिली के साथ अपनी? बहुत ज्यादा कनेक्टेड ही नहीं थी। क्या करती कनेक्ट होकर, नहीं कनेक्टेड थी। फोन करती थी या वो रोते थे या मैं रोती थी, क्योंकि उनको लगता था कि हमारी लड़की तो बस एक जेल में फंस गई है, कमरे से बाहर निकलना मुझे अलाउड नहीं था। सोचो, पहली बार मुंबई गई थी, मुंबई नहीं देखा था मैंने कैसा। दे डोंट अलाउ यू टू गो आउट ऑफ द रूम। मैं सामने देख रही हूँ फैक्ट्री की खिड़की है, बस वही 6 दिन से वो फैक्ट्री की खिड़की देख रही हूँ। छोटा सा कमरा है,
मेरे साथ मेरी रूममेट है, वो एक गिटार लाई हुई है, शाम को वो गिटार बजाती है, मैं उसके साथ गाना गाती हूँ। ये लाइफ थी। वही चिल था। वो भी था। और उसके बाद इतना मैं बोलूँगी, एक चलो वो शो का क्राइटेरिया कि उनको फ़ोन नहीं देने हैं, उनको ये नहीं है। बट फॉर अ पर्सन लाइक मी हू इज़ सो रूटेड टू हर फैमिली, इट्स सो टफ फॉर अ पर्सन टू डू दैट। चलो मैं बोलती हूँ रोडीज़ के आने के बाद तुम्हारी पर्सनैलिटी 10x हो जाएगी। लेकिन मैं एक बात आज खुले में कहती हूँ, कंटेस्टेंट हर साल आते हैं, हर साल जाते हैं। मुझे मेरा दौर चलाना है, मेरे को कंटेस्टेंट नहीं बनना है यहाँ। ये मुझे रोडीज़ से आने के बाद रियलाइज़ हुआ। मैंने कहा आज मैं हूँ, अगले साल कोई और आ जाएगी, उससे अगले साल कोई और आ जाएगी। मेरे को दौर चलाना है यहाँ पे अपनी। कि एक बंदी थी सिमरन सचदेवा की, वो थी, वो है, वो रहेगी। मेरे को नहीं चाहिए कि 1 साल सिमरन सचदेवा को सारे याद करें फिर भूल जाएँ। अब हम पीआई पे आ जाते हैं। छठे दिन बाद मेरा पीआई हुई, 6 दिन तक वैसे ही बंदा मेंटली इतना ड्रेन हो जाता है। सिस्टम नाम की, मैं साफ बोलूँगी, चीज़ नहीं थी वहाँ। जिसको पहले बुलाया उसको पहले पीआई करके घर भेजो। मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी। बेकार, 0, 3rd ग्रेड। जब मेरा पीआई आया, तो मेरे पीआई आने के बाद मेरा पीआई हुआ, तो मेरा पीआई होते-होते रात के 11 बज गए। मैं सुबह 8-9 बजे की गई हुई थी वहाँ पे। खाना ज़्यादा नहीं खा रही थी कि भाई कल को कोई फिज़िकल टास्क करा लिया, मेरा पेट भरा रह गया, मैं क्या करूँगी? कम खाती फिर दिक्कत है, ज़्यादा खाती फिर दिक्कत है, बंदा फँस ही गया है यहाँ पे। सबके पीआई 2-2 में हुए, मेरा पीआई 4 लड़कियों में हुआ। अच्छा। और थोड़ा-सा टाइम था, थोड़े से टाइम के अंदर 4 लड़कियाँ अपनी कितनी पर्सनैलिटी दिखा देंगी, आज आप मुझे बता दो। कोई नहीं दिखा सकता। 4 लड़कियों को इकट्ठे खड़ा कर दो और कहो तुम अपनी पर्सनैलिटी दिखाओ। पहले जो कंटेस्टेंट थी, उनका थोड़ा लंबा स्ट्रेच चला गया था। तो उसके बाद दे जस्ट डिड फॉर द सेक ऑफ हाँ, डूइंग, कि मतलब बस करना है और घटाना। खत्म करो हम। तो मैं क्यों, फिर मैंने तब अपने आप को एज़ अ शिट फील किया। जस्ट बिकॉज़ द जजेस वर टायर्ड, जस्ट बिकॉज़ दे वांटेड टू गो होम, दैट डज़न्ट मीन दैट माय 6 days are meant to be wasted. I've also left my family and came here. I'm not eating the way I am. I'm not staying the way I am. I'm not living my life the way I am just because you need a contestant. And उसके बाद भी अगर तुम सामने वाले की एक वैल्यू फॉर टाइम, एक वैल्यू फॉर मनी नहीं कर सकते हो, तो मुझे नहीं जाना है ऐसे शो में। ये मेरा पीआई देने से 5 मिनट पहले ही दिमाग बन गया था। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जान के गलत परफॉर्म किया है। ये मैं एक माइंडसेट की बात कर रही हूँ। मोराल चढ़ा, डाउन हो गया। 6 दिन आप किसी को एक जेल में बंद रखो यार। मेंटल हेल्थ की माँ बहने को जाती है। करके देखना, किसी को भी करके देखो। हम कोविड में क्या हाल हुए थे लोगों के, 70% डिप्रेशन केसेस आए थे। कोविड ही फील हो रहा था मेरे को वहाँ पे। कोई किसी से मिल नहीं सकता, कोई किसी से आ नहीं सकता, कोई किसी से जा नहीं सकता। नहीं, मुझे खुला घूमना है, मैं डिसिप्लिन्ड अपनी मर्जी से हूँ। यहाँ मेरी मर्जी है ना, मैं चाहूँ तो इनडिसिप्लिन भी बचा सकते। वहाँ डिसिप्लिन एक फाउंडेशन है मेरे ऊपर, डिसिप्लिन नहीं है वो जैसे रैट्स को रखते हैं ना एक-एक उसके अंदर, वो फील हो रहा था मेरे को। हाँ, क्या लाइफ है ये? फिर मैं पीआई में गई। सबके 2-2 पीआई हो रहे थे, मेरी बारी में 4 का पीआई हुआ। मेरे से पहले कंटेस्टेंट आई, उन्होंने कंट्रोवर्सी पे खेल दिया। स्प्लिट्सविला की किसी कंटेस्टेंट के बारे में उन्होंने बकवास की और वो लड़की ले गई ऑडिशन में। हाँ। मेरी वो पर्सनैलिटी नहीं है कि मैं किसी की बेइज़्ज़ती करूँ और जाऊँ। मैं वो ही नहीं वो। और वैसे भी तुम प्रिपेयर होके गई थी टास्क वगैरह का। नहीं, मैं गई थी मेरे लिए कुछ बनने। मैं किसी XYZ स्प्लिट्सविलियन का नाम लेके नहीं चढ़ना चाहती जब तक मैं उसे पर्सनली नहीं जानती। और पर्सनली भी जानूँ तो मैं किसी की पर्सनल बातें क्यों फॉर्म के अंदर लिखूँ? आप मुझे बताओ ना, उस लड़की ने फॉर्म के अंदर उस स्पेसिफिक बंदे के बारे में कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड पे चीट किया, ये किया, वो किया, वो एक बड़ा ही घटिया बंदा है, ये वो करके। मैं क्यों किसी को डिफेम करके अपनी फेम चढ़ाऊँ? जब मुझे पता है कि मैं औकात रखती हूँ अपनी फेम खुद चढ़ाने की। मेरे को किसी का नाम लेके ऊपर नहीं चढ़ना, मैं क्यों चढ़ूँ? मैं हार के बहुत खुश हूँ। फिर उन्होंने जब बोला तो भाई वो इस पॉइंट उन्होंने पकड़ लिया कि हाँ भाई या तो फिर मेरा उन्होंने फॉर द सेक ऑफ डूइंग ही किया। फिर मेरी बारी, मैंने प्रिंस सर को मैं स्क्वाट करने लगी, बट भाई मैंने कम खाया था तो मैं आधा गई एंड मैं गिर गई। अच्छा। क्योंकि 6 दिन से मैं जिम नहीं गई थी। मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, मैंने कुछ खाया नहीं था। आई फेल डाउन। तो दे वर लाइक हाँ, हाँ, दोबारा नहीं होगा ये वो करके। देखो उनको तो कंटेंट चाहिए होता है, वो तो हँसेंगे इन चीज़ों। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ मैं वहाँ जोकर बनने थोड़ी गई, क्योंकि तुम्हें कंटेंट चाहिए। मेरी ईगो पे आ गई। उन्होंने कहा कुछ कर सकते हो? मैंने कहा ये मॉडल थोड़ी है, उसको मेरे कंधे पे बिठाओ। 60 किलो की होगी, मैंने 20 स्क्वाट मारा है। दे वर स्टॉपिंग मी। बस मैंने कहा सर अब नहीं रुक रही मैं। क्योंकि अब हँस दिया ना मेरे ऊपर, अब नहीं रुकूँगी। ट्रिगर हो गई ना तुम। मैं होनी क्यों ना हो यार। आप जिम में भी देखो, जब हम किसी को नेगेटिवली कहते हैं ये नहीं उठेगा, उसी टाइम को डीट का बच्चा उठा के हम यही करते हैं।
फिर जब हुआ तो देन दे वर हैविंग के 4 में से हम एक ही सिलेक्ट करेंगे। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। उस लड़की ने ऑलरेडी पार्शियलिटी शोज़ करे हुए थे। एक्सपीरियंस थी वो। नाम बता। र रुषा ठीक है, रूरू करके कोई नाम था। आई डोंट इवन रिमेंबर द नेम। सोचो मैं इतने फक्स नहीं देती किसी को। नाम भी याद नहीं है। क्योंकि वो चीज़ ही मैंने अपने दिमाग से डिलीट कर दी कि हाँ, इसको मैं सोचूँगी इस बारे में। चिट्ठी में किसी 2-2 को बुला रहे हैं। सोच अब बाद में बुलाएँगे ना, देखो आप। जब मेरा पीआई आएगा 4 लड़कियाँ इकट्ठे आएँगी। अगर वो टेलीकास्ट करते हैं तो अगेन। जीडी में मैंने डाल रखा है मेरी फीड के ऊपर। अगर वो पीआई टेलीकास्ट करते हैं मेरा, क्योंकि मेरे उसमें वो बंदी सिलेक्ट हुई है तो ऑफ कोर्स वो मेरा पीआई टेलीकास्ट करेंगे। अगर वो करते हैं तो 4 लड़कियाँ इकट्ठे आई थी। मेरी बाद वाली के लिए तो मुझे और बुरा लग रहा है, उसको तो 2 मिनट दिए थे। चल मेरे को तो फिर 5 मिनट दिए। दीदी आने के लिए। और यहाँ तक भी आना से देखो, फॉर अ कॉमन गर्ल, कॉमन ही हो भी देखा जाए 25-30 हज़ार फॉलोअर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। कुछ भी नहीं। आपको दिन कोई तोप नहीं उखाड़ ली मैंने, कुछ मैंने बड़ा नहीं कर दिया। हाँ, मेरे को पता है मैं बड़ा करने की औकात रखती हूँ। जब तक करूँगी नहीं तब तक मैं अपने आप को यही बोलूँगी, उसके बाद भी यही बोलूँ कि मैंने कुछ बड़ा नहीं किया। तभी बंदा और नीचे रहता है, नहीं तो तो इतनी बात बोलूँगी कि फॉर अ गर्ल लाइक मी हू हैड नो लिंक्स, हू हैड नो यू नो दूर-दूर तक जिसका कोई ना इंडस्ट्री में है, ना उसके कोई दोस्त है, ना उसके कोई भाई-बंधु है। उसके लिए जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बहुत बात। बड़ी बात है, हाँ। अगर मैं टीवी पे दिख गई यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी पार्ट देयर आर मल्टीपल थिंग्स लाइक यू डोंट गेट पेड इन रूडीज। तो जब आप पे ही नहीं हो रहे हो, मेरे को पता है मैं अपनी दिहाड़ी मार के जाऊँगी वहाँ पे। जॉब छोड़ के वैसे भी। कि चल यार, जॉब तो मेरी थी नहीं उस टाइम। मैं पेज पे ही ध्यान दे रही थी और साथ में अपना फ्रीलांसिंग ही कर रही थी। लेकिन पर्सपेक्टिवली देखा जाए, क्यों करना है? फिर जब इतनी आप भीड़ क्यों जा रही है? मतलब जब इतना, मतलब इतना मुश्किल प्रोसेस है सिर्फ वहां तक पहुंचना ही। हाँ, रोडी बनना तो अलग दूर की बात है, वहाँ वो प्रोसेस ही इतना मुश्किल है, लोग क्यों भाग रहे हैं इसके पीछे? फेम फेम तो और भी जगह से आ रही है, और भी शोज। वो नहीं सोचता ना कोई। देखो टीवी से मैं बोल तो रही हूँ बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो आपकी फेम, आपकी आइडेंटिटी को 10x बना के निकालेगा। लेकिन जो लोगों के दिमाग में एक आइडिया है ना, रोडीज के बाद स्प्लिट्सविला, स्प्लिट्सविला के बाद ओटीटी, ओटीटी के बाद बिग बॉस, बिग बॉस के बाद झलक दिखला जा, झलक दिखला जा के बाद मूवीज। हाँ, ये तो चल रहा है, यही साइकिल चल रहा है। इन 100 में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट होता है, बाकी 99 को सब भूल जाते हैं। आ जाए कल चले गए, अंत में वो क्या फाइनल डेस्टिनेशन पे आ रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं। वो तो वैसे ही बने हुए हैं। हाँ, ये बात सही है। नहीं, अंत में क्या है, मुझे आप एक बात बताओ, कोई रोडीज है, रोडी जाने के बाद वो स्प्लिट्सविला नहीं जाना चाहता फॉर एक्स वाई जेड रीजन, इफ ही हैज अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्प्लिट्सविला में वो नहीं जाएगा क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड है। क्या करेगा वो? इन्फ्लुएंसर बनेगा, ब्रांड डील्स मिलेंगी। जब मुझे पता है मैं मेहनत करके वो वैसी बन जाऊंगी तो मुझे क्या जरूरत है अपने आप को टॉर्चर करने की? टाइम लगेगा, लेकिन मेरे को किसी का कंधा बन के ऊपर नहीं चढ़ना, ये मुझे रोडीज के बाद रियलाइज हुआ। फिर मैं घर आई, मतलब उस टाइम तो दिल दुखता ही है कि मतलब मैंने इतनी मेहनत की, 6 दिन अपने बर्बाद किए, उसके बाद भी नहीं हुआ। इंसान हो यार, ये रियलाइजेशन तो मेरे को बाद में हुई है, उससे पहले उस टाइम तो हो ही गया था। आई कॉल्ड माय मदर, माँ नहीं बढ़ेगा यार। यू नो वन रिप्लाई व्हाट माय मदर सेड चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव। पुੱਤਰ ਇਹ ਰੋਡੀਜ਼ ਤਾਂ 100 ਆਣਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਈ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਚੇਂਜਡ। God has written a lot of bigger things for me than roadies। मुझे कोई गम नहीं है कि मैं रिजेक्ट हो गई, और मेरे को पूरी रिस्पेक्ट है जो कंटेस्टेंट बन के जाना चाहते हैं। ठीक है, वो जा रहे हैं, वो उनका पर्सपेक्टिव है वहां जाना, वो वहां कमाना चाहते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। जिसको एक्सपोजर चाहिए, जिसको फेम चाहिए, मुझे नहीं लगता कि टीवी से अच्छा कोई बैकग्राउंड है, जितने मर्जी ओटीटी या जितने मर्जी इंस्टाग्रामर्स आ जाए। लेकिन मैं किसी की पपेट बन के नहीं रहना चाहती कि हाँ भाई मेरी डोर खींचोगे तो हाथ उठाऊंगी, डोर खींचोगे तो पैर उठाऊंगी। मैं ऐसे ही खुश हूँ। तो रोडीज टॉट मी टू बी एन इंडिविजुअल विदाउट बीइंग इनटू द शो। लोग कहते हैं ना हम जर्नी से, इसी हम जर्नी से, भाई मैं बिना जर्नी के बहुत कुछ सीख गई। अब मुझे नहीं जाना। मजाक से हट के कह रही हूँ, अगर मुझे कोई अब बोलेगा ना, मैं किसी ने मेरा पिया देखा, कहते कोई नहीं सिलेक्ट हुई, अगले साल चली जाओ, मैंने कहा कोई नहीं जाना अगले साल। मतलब अगले साल तुम ट्राई भी नहीं करने वाली? क्यों? मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मेरी फीड इतनी अच्छी होगी, मेरे को जरूरत ही नहीं है जाने की। जिसके पास काम नहीं होता वो जाता है रोडीज। मैं क्यों अपने 45 डेज पर बात करूँ? ये मुझे तब अकल आई जब मेरा हो चुका। ठीक है, मुझे पता है मैं ऐसे कमा जाऊंगी। पर ऐसे भी तो होता हुआ ना कि मतलब जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर को डायरेक्ट बुलाते होंगे टीवी राउंड के लिए, डायरेक्ट ही। मैं इतना बोलूंगी कि इस सिचुएशन में उनको जीडी देना पड़ता है। जीडी सबको देना पड़ता है, क्योंकि पहले
कि हो जाता होगा, लेकिन अब हर चीज़ रिकॉर्ड में आती है, सब रिकॉर्ड में आता है। इन्फ्लुएंसर्स इस साल भी बहुत अच्छा-अच्छा है और सब अच्छा-अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, अच्छे-अच्छे एक से एक। Like they are a big name in bodybuilding, they're a big name in glamour, they're a big name in powerlifting, very big names. But they have also gone through the similar process what we've gone through. कुछ उनके लिए कोई स्पेशल बार ट्रीटमेंट नहीं हुआ खास। हाँ, एक मेरिट जरूर होता है क्योंकि जजेस भी उसी को प्रेफर करेंगे ना जो थोड़ा फेमस होगा। एक मेरिट कह लो या एक वो ग्रास्पिंग पावर कह लो, वो होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोसेस में उनको कोई शॉर्टकट मिला है, प्रोसेस सबका सेम होगा। पर मेरे को इतना पता है कि मार्केटिंग के लिए बुलाते हैं कुछ बंदे, सिर्फ उनका ऑडिशन दिखाते हैं, उनको सिर्फ मतलब करना भी नहीं होता रोडी वगैरह कुछ भी, सिर्फ मार्केटिंग के लिए बुलाते हैं कुछ इन्फ्लुएंसर। नहीं, अब 2 लड़के हैं डांसर, वो भी यार हर साल जा रहे हैं वो, उनका हर साल ही देख रहा हूँ मैं। तो ठीक है, इस चीज को लेके तो मैंने यही सीखा कि लाइफ इज क्वाइट बिगर देन व्हाट यू ड्रीम ऑफ इफ यू हैव दैट थिंग टू अंडरस्टैंड इट। मतलब तुम्हारी बात सुन के लोगों को ये समझना चाहिए, लोगों ने अपने दिमाग में घुसा रखा है रोडी बनना है, रोडी नहीं जाना, मतलब इसके पीछे पागल हो रखे हैं लोग, टैटू करवा रहे हैं। हाँ? देखा नहीं क्या तुमने? अरे माँ बाप का टैटू करवाओ जिन्होंने जन्म दिया, ये क्या कर पाई? रोडी का टैटू करवा रहे हैं, रणविजय का टैटू करवा रहे हैं। हजार्डस है ये। नहीं नहीं, डोंट आइडलाइज एनीवन एक्सेप्ट योर गॉड एंड पेरेंट्स, डोंट, और आइदर टू समवन हु इज एक्चुअली एन आइडल टू यू, जो बहुत ही, ये क्या है और क्यों है? आज एक है कल कोई और होगा। चलो एंडिंग नोट इस पे करते हैं, एक बार जो बिगिनर्स हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? फीमेल सेंट्रिक चाहिए, ओवरऑल चाहिए? फीमेल्स को ही, मतलब देखो, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, हम थोड़ा ना, वी आर बिल्ट डिफरेंट। इफ वी गाइज आर बिल्ट डिफरेंट, सो वी नीड टू मेक दैट डिफरेंट। रेस में मत दौड़ोगे मुझे ये बनना है या मुझे वो बनना है, तुम वो बनो जो सिर्फ तुम बन सकते हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हो, तुम वो बनो जो तुम बनना चाहते हो। अगर मैं जिम पे आऊं तो बिगिनर्स में मैं लड़कियों को ये बोलूंगी, स्टार्टिंग में वार्म अप योरसेल्फ विद कार्डियो फॉर अ वीक, देन स्टार्ट पुशिंग योरसेल्फ टू वेट्स। 2 किलो का ही उठा ले मैं तो कोई, लेकिन 1 साल बाद 2 किलो पे वो दिक्कत है। प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करो, वार्म अप सेट, वर्किंग सेट, पीआर सेट, इनमें फर्क समझो। थोड़ा सा ट्राई डूइंग थिंग्स इन अ माइंडफुल वे, लर्न योर बॉडी कि मैंने ये खाया तभी मुझे ये हो रहा है। ऑब्जर्व करना शुरू करो छोटी छोटी चीजें, ये खाया तभी पिंपल हो रहा है, ये खाया तभी ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। लड़के कुछ नहीं, मुझे इससे एक्ने हो गया। अरे भाई, तुम्हें पता थोड़ी है कि कोई भी सेक्शन पे एक्ने क्यों होता है? अब जैसे चिन पे एक्ने इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, नॉट पीपल नो अबाउट इट। तो तुम्हें, जब तक तुम अपने आप के बारे में नहीं जानोगे, तब तक तुम किसी को भी ज्ञान मिलने के लायक नहीं हो। मैं हर किसी को ये बात बोलूं, नो योरसेल्फ फर्स्ट। आई ऑल्सो डोंट नो माई सेल्फ 100%, एंड आई विल लैक 20-30% टाइम ऑल द टाइम। तो मैं किसी को इतना कहना चाहूंगी। एंड लास्टली, ऑलवेज थिंक योरसेल्फ कि मुझे सिर्फ 1% पता है, मुझे 99 नहीं आता। ये खत्म कर दो अपने अंदर से कि मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। जब खत्म कर दोगे ना, क्यूरियोसिटी हमेशा अंदर रहेगी, कुछ ना कुछ लर्न करने की। और फिर तुम बस, फिर तो बढ़िया हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। इसी के साथ आई एम टेकिंग एन एंड। थैंक यू सो मच सिमरन। थैंक यू सो मच। एंड करते हैं।